औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे मैच की दूसरी बॉल आसिफ रसूल और सामना करेंगे उमर निसार। रेड एफएम की आज पूरी फैमिली आ चुकी है जम्मू एंड कश्मीर प्रीमियर लीग में अपना प्यार अपनी टीम के साथ देने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला का इसार और प्यार किसकी टीम तक रहेगा ये देखना बहुत ही जरूरी है। आसिफ रसूल मायनाज अलीजाना की तरफ से जबरदस्त बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर रन लेने का बहुत ही जबरदस्त खतरा था, लेकिन डायरेक्ट थ्रो नहीं लगा और इस तरह से दूसरी रन मुकम्मल की है। मायनाज सुपरस्टार अहमद बांडे इसी इलाके के रहने वाले हैं और निगिल में ये रहते हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसने अपना छाप छोड़ा है जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की टीम, यानी कि JKCA के एक्स-रांजी प्लेयर हैं, शेर की तरह दिख रहे हैं और अपने इस शो में किस तरह से बिग शो बनकर यहाँ पर आएंगे ये आज बड़ा सवाल होगा, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं JKPL में इस साल का ये बेहतरीन दूसरा नॉकआउट टूर्नामेंट आप आकाश बैच जूस के स्पॉन्सरशिप जो जहरान है, यहाँ पर वाजवान है, दस्तरखान है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ स्पॉन्सर का भी बहुत बड़ा बोलबाला होने वाला। आसिफ रसूल 2 रन दे चुके हैं और ये रन बहुत ही जबरदस्त शॉट वादी के इस क्लास बैट्समैन की तरफ से, क्या ये चौके की ओर जाएगा? जी हाँ, इट वाज रियली ऑसम टू वॉच, व्हाट अ क्लास शॉट, व्हाट अ ग्रेट शॉट। एक सिर्फ पंच किया और दोनों खिलाड़ियों को धोखा देते हुए चौके की ओर लास्ट बॉल में बेमिसाल शॉट अहमद बांडे ने लगा दिया और स्कोर हो गया 6। तो पहला मैच यहां पर जीता है और जो जीती है वो ऑल द बेस्ट सेमीफाइनलिस्ट 1 बन गई है, वो है आदिल ऋषि द किंग एंड इश्ना की टीम, जिसका जबरदस्त बोलबाला इस वक्त मुबारकबादें लेते हुए होंगी, वो है गुडविल की टीम। और दूसरी टीम जो बदकिस्मत रही है और दूसरे राउंड में अपना जबरदस्त तरीके से छाप आगे इस JKPL में वो नहीं दिखेगी, वो है हमारे दिलों की धड़कन, हम उसको बहुत मिस करेंगे। एलिगेंस स्ट्राइकर्स काफी खराब आज उनकी बैटिंग रही है, जबकि उनकी बॉलिंग पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो सवाल खड़े करेंगे। फिलहाल पहले ओवर की यहाँ पर बॉल हो चुकी है, मेरे साथ है आसिफ और ये मैच बहुत ही जबरदस्त है इस लिहाज से क्योंकि लीग मैच में इसी बैटिंग वाली टीम रेड एफएम ने उल्टा पलट करते हुए अलीजाना को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हरा दिया था और अब देखेंगे उसमें परवेज रसूल भी खेल रहे थे और आज अहमद बांडे जिसने सेंचुरी की थी, तो आज एक बदला भी होगा। अगर लाल रंग की टीम वाली अलीजाना निकालनी चाहती है, व्हाई नॉट, अभी एक मौका है, तो इस मैच में वो बदला ले सकती है। लेकिन हम अदले और बदले की भावना से नहीं आ रहे हैं, हम आपको सिर्फ खेल दिखाएंगे। बेस्ट मैच है आज के पहले दिन का जो मैच था वो यकतरफा रहा और उसमें जबरदस्त बॉलिंग आदिल ऋषि एज अ मैन ऑफ द मैच एंड आदिल ऋषि के साथ जिस तरह से साथ दिया है दूसरे बॉलरों ने, चाहे वो कोई भी हो, फील्डर हो, आज हकदार हैं सारे। तेज गति के साथ बॉल करने आए हैं और बहुत ही जबरदस्त छाप यहां पर छोड़ने आए हैं, क्योंकि ये हैं सुनील कुमार जो अलीजाना की तरफ से जितने भी यहां पर टीम्स के कुछ प्लेयर्स हैं, तकरीबन 5 या 4 वो बाहर से आए हैं, जबकि रेड एफएम की इमदाद देंगे उसने सारे लोकल खिलाड़ियों के लिए यहां पर जबरदस्त तरीके से। अभी 4 उसके भी बाहर है, उसके भी बाहर से 4 है, तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि 4 ही खेल सकते हैं। हालांकि परसों मैं गया था एक फाइनल करने के लिए जहां पर परवेज रसूल थे, उसको मैंने कहा था कि ज़्यादा नहीं खेलने चाहिए आइंदा, उसने कहा 2-3 तो होनी चाहिए, इस तरह से हमारी क्रिकेट अच्छी हो सकती है। तो बेहतरीन सवाल बेमिसाल नंबर 1 इंटरनेशनल खिलाड़ी परवेज रसूल ने दिया है, तो 2-3 खिलाड़ी अगर बड़े बड़े लीग्स में आएंगे तो इनको हम वेलकम करेंगे, क्योंकि इससे हमारी क्रिकेट सुधर सकती है। तो JKPL में ये इस वक्त दूसरे मैच का आंखों देखा हाल आप देख रहे हो JKPL हजरत बल यूनिवर्सिटी के एक ग्राउंड से, जहां पर हम शुक्रिया करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी की मैम और यूनिवर्सिटी के VC का और SSP हजरत बल मशकूर साहब का और तमाम जितने भी लोग हैं सराउंडिंग, दुकानदार हैं, तहसीलदार हैं हमारे दरगाह के, उसका भी शुक्रिया करेंगे, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ही अच्छी तरह से अब 1 हफ्ते के बाद इसका फाइनल इंशाल्लाह होगा।
अस्सलाम वालेकुम। तो सभी जो हमारे व्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं कि दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 क्या है, तो मैं आप तक प्लेइंग 11 पहुंचा देता हूं इस गेंद के बाद। इसी बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, बहुत ही जबरदस्त शॉट, कवर ड्राइव किया है वहां पर खिलाड़ी ने, गेंद दंदनाती हुई जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका निकलता हुआ उमर निसार के बल्ले से, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। तो आदिल ऋषि की तरह आज उनको अच्छा कैमियो खेलना पड़ेगा अगर रेड एफएम की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करनी है। तो दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा था। उमर निसार रेड 11 के कप्तान, अभिषेक बत्रा, अहमद उमर बांडे, आकाश चौधरी, आमिर अजीज, आसिफ खान, फैसल डार, मीर फैजान, मुनीब मुनाफ, तौकीर और विभव माली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। वही अगर मैं अली जाना क्रिकेट क्लब की बात करूं, परवेज रसूल इस टीम के कप्तान, आदिल हुसैन, अंकित, आसिफ रसूल, गुलजार अहमद, इमरान गनाई, सलीम मीर, शिवा सिंह, शिवम बंसल, सुनील कुमार और उमर लेफ्टी इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। तो सभी व्यूअर्स को मैं ये इंफॉर्मेशन देता चलूं कि अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पिच को देखते हुए उनसे थोड़ी सी चूक हुई है, क्योंकि कल से हमने देखा है कि यह पिच अब उस तरह से नहीं खेल रही है जिस तरह से पहले लीग स्टेज में खेल रही थी। पहले जब कोई टॉस जीतते थे वो पहले गेंदबाजी करने का पसंद करते थे, क्योंकि बाद में यहां पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान रहता था। लेकिन आज मुझे लगता है कि अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम से थोड़ी बहुत चूक तो हुई है। अगर रेड 11 की टीम 160 170 के बीच में स्कोर बनाती है तो भैया मुश्किलें पैदा हो सकती है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम में। खान भाई, बहुत ही अच्छा फरमाया आप जो फरमाते हो। आज सुबह से आपने जितनी भी प्रेडिक्शन की है, मुझे आज आपने हराया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आज टीम गई है, रियली वी मिस एलिगेंट स्ट्राइकर्स और फुल पैक टीम थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग आज फ्लॉप रही। वो इसलिए वजह क्योंकि उनके मेन प्लेयर आज दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं और वो थे 360 खालिद बट रन आउट। उसी के बाद टीम नहीं संभली। तो हम अब आज के इस खास मैच पर टिप्पणी करेंगे जिसमें दूसरे ओवर की लेफ्ट गेंद से बॉल डाल रहे हैं बाहर के खिलाड़ी और जिसका नाम है सुनील कुमार। हम यहां पर शुक्रिया करेंगे अनीफ निसार का जिसने रेड 11 के नाम भेजे हैं, तो आपने भेजे हैं तो जरूर पढ़ूंगा मैं खान राजा अपने अंदाज से। अहमद बांडे, उमर लेफ्टी, आसिफ खान, अभिषेक और वैभव, मुनीब मुनाफ, आमिर अजीज, तौकीर, फैसल डार, आकाश एंड फैजान। 2 ओवर सिर्फ 10 रन। हाँ खान भाई, मैं बता रहा था कि आपसे मैंने एक अभी हमने देखा है कि जब टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था रॉयल गुडविल क्रिकेट क्लब टीम ने, तो 147 रन पर यहां पर मुझे लग रहा था कि जैसे 347 रन बनाने थे अलीगंज स्ट्राइकर्स की टीम को। तो आपको क्या लगता है, जो अभी तक अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो आपके हिसाब से कैसा फैसला है? ये फैसले अब उस वक्त के बाद जब परसों एक ज़बरदस्त बारिश हुई और वो भी रात को, जो हम डिमांड भी कल आपने शुक्रिया भी किया अल्लाह ताला का कि बारिश बड़ी ज़रूरत थी। तो अब जो ये फैसले हैं ये तो आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जीती है वो जो डिफेंड स्कोर करती है वही जीती है। तो मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन है टॉस जीतकर अपोजिट टीम को बैटिंग देना। अभी ये जहाँ तक चलता रहेगा, जहाँ तक ये पिच की बात है, इसमें अच्छी खासी मेहनत की गई है और यहाँ पर जो अपने पैसों से JKPL ने एक ज़बरदस्त जो इसके लिए जो रोलर है वो भी लाया है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि जो लोग हैं बहुत ही ज़बरदस्त अपील की, ज़बरदस्त अपील अंदाज से बिल्कुल बैंड करते हुए सीधा हाथ जावेद आरिफ की दिखाते हुए बार बार अपील करते हुए, लेकिन व्हाट अ ग्रेट अंपायरिंग। कुछ खिलाड़ियों को, कुछ स्पेक्टेटर्स को मैं फिर से जवाब देना चाहता हूं कि आपके जितने भी कमेंट्स है, जो भी आप कर रहे हो, तो वो आप हमेशा करते रहोगे, क्योंकि आप दुनिया में पीछे जाओगे और जो अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स लवर होते हैं उन लोगों ने आज जवाब दिए हैं और हमें जवाब देने का जरूरत नहीं है। अगर आप चाहोगे कि किसी भी टूर्नामेंट में बेहतरीन टॉप क्लास अंपायरिंग होगी तो इसका बिल्कुल भी मतलब जो है भरोसा नहीं रख सकते हो। कभी कभी गलतियां होती रहती हैं, लेकिन फिर एक ही बात पे अड़े रहना। आज मैं आपको एक अच्छी बात बताऊंगा। जहांगीर लोन के साथ बात करते हुए पाए गए अभी मेरे सामने उमर आलम, तो उसको बेस्ट ऑफ विशेस दी हैं कि कल के मैच पे फोकस करो। ये हम सुबह से आसिफ और मैं लगातार इस बात पे लाखों फैंस जो सुल्तान के हैं, मैं भी हूँ, आसिफ भी है, तो उनके लिए यही एक है कि कल के मैच पे फोकस करो और इंशाल्लाह कल जो वो आपको खुशी देने वाला उस पर आप दुआ करो।
करो, तो हमने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा। खान भाई, अभी जब टॉस होने वाला था, टॉस से पहले मेरे साथ बात कर रहे थे रेड एफएम के जो खिलाड़ी, वो मेरे साथ बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि इस पिच पर पहले क्या ठीक रहेगा। मैंने बोला कि टॉस जीतो, बल्लेबाजी करो, और तो वही कुछ करते हुए रेड एफएम के जो कप्तान, उन्होंने जो ही उन्होंने टॉस हारा है, अली जना की टीम ने टॉस जीता, लेकिन रेड एफएम के जो कप्तान थे वो खुश थे कि भैया हमने टॉस हारा है लेकिन हम फिर भी बल्लेबाजी करते। लेकिन हमारे जो कुछ व्यूअर्स है वो बता रहे कि सुल्तान वारियर्स बारामूला का अभी कोई चांस है। जी है, अभी उनका कल क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा डोडो रेंजर्स के साथ। अगर वो कल जीते तो उनके पास मौका है, वो अभी भी फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोनों टीम उसको अभी अब या ये जो इस मुकाबला इस वक्त चल रहा है अली जाना वर्सेस रेड एफएम, तो इन दोनों टीमों को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो पिच खेल रही थी बल्लेबाज के लिए अनुकूल थी, यानी कि यहां पर आसान था बल्लेबाजी करना। लेकिन आज यहां पर जो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किलें आती है बल्लेबाज को बल्लेबाजी करना। वही जो इस वक्त उमर निसार और अहमद बांडे ओपन बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये अगर इनको एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है तो इनको चाहे कि लगभग 10 ओवरों के अंदर अंदर एक ऐसी साझेदारी बनाए ताकि जो आने वाले बल्लेबाज होंगे वो अब हम बाद में आकर ही गियर चेंज कर सकते हैं और अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो अभी भी खेल बहुत सारा बाकी है। और डार बिलाल मिस समर अमीन, तो डार बिलाल जो हमारे वो बहुत ही बड़े फैन है समर अमीन के, लेकिन भाई समर अमीन को अभी मौका नहीं मिल रहा है प्लेइंग 11 में। लेकिन आज भी 12th मैन की भूमिका वो अदा कर रहे थे, लेकिन जब उनको मौका मिलेगा वो उस दिन अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। शकील लुन, गनीशा का मैच किसके साथ है मेरे भाई? गनीशा का मैच तो अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि किसके साथ है, लेकिन गनीशा का मैच जब होगा मुझे लगता है कि वो ब्लॉकबस्टर होगा, बहुत ही बड़ा मैच होगा वो मेरे भाई। फिर तो शीर गुडविल के साथ में है, वली फ्रेश के साथ। तो जो अमर नजीर हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वेली फ्रेश क्रिकेट क्लब की टीम के साथ उनका मैच होगा। तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम ने। पारी का 4वां ओवर चल रहा है, 13 रन बिना किसी नुकसान के। तो जो पारी उमर बांडे ने पिछले मुकाबले में सेंचुरी जब लगाई थी अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के साथ, तो वही कुछ उसी अंदाज में आज बल्लेबाजी करनी चाहिए उनको। तो टाइम लेना पड़ेगा, उसके बाद वो हाथ खोल सकते हैं, लेकिन पहले टाइम लेकर इस पिच को अच्छे से पढ़ना चाहिए दोनों बल्लेबाज को, तभी जाकर ये टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। काफी जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। अगर बात करें कि विकेटों की विकेटें नहीं दी है लेकिन रन्स भी नहीं दिए दोनों का, यहां पर बहुत ही क्लास ब्यूटी अहमद बांडे ने झंडे गाड़ दिए हैं और 2 चौके ऐसे लगाए कि जो दूसरे बैट्समैनों से हम नहीं देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये हमारे इस हजरत बल की शान है। पूरे कश्मीर एंड यूटी जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत कम बोलता है, और जब भी आप इसको मिलोगे तो आपको लगता है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर लगती है मेहनत इसमें ज्यादा। फिलहाल 17 हो चुका है और 3.2 ओवर हो चुके हैं। और बुरहान बशीर, आपके इस सवाल का जवाब मैं खुशखबरी के साथ देना चाहता हूं कि आमिर सोफी, आमिर मोंगा एक्स रणजी प्लेयर डोडो रेंजर्स के साथ कल खेलेंगे। 1 महीने से वो लगातार बीमार थे, तो खबर आ रही है कि वो अब फिट हो गए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफा दे। एक बार फिर सुनील कुमार तेज गति के साथ बाल्टे थे, लेकिन बहुत ही जबरदस्त और गलत फील्डिंग का अंदेजा यहां पर 1 रन के साथ उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह की गलती इस खूबसूरत एंड आईपीएल वाली लीग में नहीं खेल सकते हो, कर सकते हो। जी हां, जबरदस्त गलती आप कर रहे हो, बहुत ही जबरदस्त गलती। 1 रन आप दे रहे हो, कैच आप छोड़ रहे हो, हालांकि अभी तो ऐसा नहीं हुआ, अभी सिर्फ एक गलती हो गई है। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर वहां पर स्लिप में है आमिर अजीज, हरदिल अजीज, बहुत ही जबरदस्त इसका बॉलिंग का कारनामा आपको दे। परवेज रसूल यहां पर आए तो अपने आप में ये लीग हिट है, क्योंकि वादी के जितने भी लीग्स है ना, आप देख लो, सिर्फ अपनी लीग में बीच बिहाड़ा में एक खेलता है और दूसरी ये जेकेपीएल में। तो ये आपके सवालों का जवाब है जो कहते हैं कि वरिष्ठ लीग। एक दुका कह रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं कि आपका पूरा खानदान वरिष्ठ होगा तभी आप इसको वरिष्ठ कहते होंगे, क्योंकि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं अगर आप कोई भी गलत कमेंट करोगे, क्योंकि आपको यहां पर आना होगा, आपको देखना होगा कि किस तरह से मैनेजमेंट काम कर रही है। और ये जो टूर्नामेंट है ये इसलिए उन लोगों ने निकाला, कोई कमी नहीं है। मैं इस हजरत बल की इस पूरी जो मारूफ की इसकी खानदान की, मैं क्योंकि मेरा ससुराल भी यहीं पे है,
और आज मेरी हैप्पी एनिवर्सरी भी है। आज हम सब घर वाले राजा साहब हैप्पी एनिवर्सरी, अल्लाह सलामत रखे आप। कि आज मुझे शाम को अपनी फैमिली को मुगल दरबार ले जाना है, तो आप हैप्पी एनिवर्सरी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने पूरा खानदान इस पे सरफ किया, तो ये जो इनको क्या जरूरत थी, इनके खानदान में मतलब कुछ ऐसी जरूरत, इनको एक टेंशन थी कि हम क्रिकेट तो खेल रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन बॉडी तो बेस्ट है, लेकिन अच्छा करने की नीयत के साथ इन लोगों ने एक इनिशिएटिव उठाया कि जो मैं हमेशा आपको कहता हूं मैदानों में कुछ नया करो। नया क्या कर रहे हैं कश्मीरी, हम पुरानी चीजों को दोहरा रहे हैं, हम वही वीडियोस दिखा रहे हैं, वही गानों की नकल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नया कुछ करना चाहते हो तो आपको इस सोच में सोच मिलानी होगी जो JKPL, जो आकाश बयाजूज के जबरदस्त आशीर्वाद के साथ स्पॉन्सर के साथ हिट शो चल रहा है। तो आपके कमेंट्स हमें कुछ नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हिट लीग हो चुके हैं, और जब आप नेक्स्ट शो देखोगे ना नेक्स्ट ईयर, तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो टीम्स हैं वो ऑलरेडी इसमें आज ही से दर्ज करने के लिए कुछ रकम जरूर देंगे। आसिफ रसूल के भाई परवेज रसूल एक साथ, जब दोनों भाई कभी भी, या बाप और बेटा, कभी बेटा खेलता है बाप देखता है, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा दिन है। आज दोनों भाइयों का दिन है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों की ये खुशी, ये खेल और जिंदगी की रेल में ये जो सेल बढ़ते हुए दोनों नौजवान आसिफ रसूल एंड अनंतनाग के बेदाग बीजवाड़ा के रहने वाले पर रसूल की रूप में आज JKPL के इस यूनिवर्सिटी हजरत बल में आज आए हैं, तो मुझे कहना पड़ेगा कि तमाम भाइयों को ये सोचना पड़ेगा कि इनकी तरह हमें जिंदगी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। 21 रन पे इस वक्त स्कोर अटका हुआ है, जबकि चौथे ओवर की बाल पांचवें ओवर की कर सकते हैं यहाँ पर आसिफ रसूल। आसिफ रसूल हमेशा बेहतरीन ऑलराउंडर है, बहुत बड़ी कुर्बानी इस बंदे ने दी है अपने भाई के लिए, क्योंकि अगर और ग्रेट हिट, एंड वहां पर गाड़ियां भी है, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो सकते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं, क्लास रेड FM और फोड़ दिया है स्टार निसार, उमर निसार ने बम, और बम बहुत ही बड़ा था, यानी कि छक्का बहुत ही बड़ा था, और ग्रेट हिट और ग्रेट प्लेयर। अल्लाह ताला इस प्लेयर को हमेशा कायम और दायम रहे। रेड FM ऑल द बेस्ट। पूरी फैमिली आ जाई है, हमारी बहनें जो कश्मीरी जो खातून है वो रेड FM की फैमिली में है, वो आज यहाँ पर टास्क करते हुए देखे गए, तो इनका जो बहुत ही जबरदस्त लगाव इस साल ये क्रिकेट की दुनिया में आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि रेड FM इसी तरह हमारे दिलों में धड़काने का काम करे और भी लीग्स खेले, तो हम रेड FM की टीम की इस जबरदस्त कोशिश का वेलकम करते हैं। शुक्रिया खान भाई। तो अच्छी शुरुआत मिल चुकी है रेड 11 की टीम को, जिस तरह की शुरुआत उनको मिलनी चाहिए थी वो तो भैया उनको मिल चुकी है। तो ये भी उनका कहना था टॉस टाइम के कि अगर हम टॉस जीत गए तो हम पहले बल्लेबाजी ही करते। तो मेरे ख्याल से, मैंने अभी तक ये खेल अभी 5 ओवर हुए, तो यहां से टिप्पणी करना गलत ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो अलीजाना क्रिकेट क्लब की टीम ने पहले टॉस जो जीता है उन्होंने, और पहले गेंदबाजी करना है, ये बाद में उनको भारी पड़ सकता है। तो देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी यहां से रेड 11 के बल्लेबाज करेंगे और कितने रनों तक ये टीम पहुंच पाएगी। यहां से जो इस वक्त करंट रन रेट दिखा रहा है वो दिखा रहा है 5.80 की औसत से। वही अगर इसी तरह से ये बल्लेबाज रन बनाते रहेंगे तो भैया ये पहुंचेंगे 116 रन तक। लेकिन अहमद बांडे, इससे पहले भी अहमद बांडे ने जिस तरह से बल्लेबाजी की थी अलीजाना क्रिकेट क्लब के साथ, एक सेंचुरी लगाई थी अहमद बांडे ने, तो वो उसी तरह से खेल रहे। अभी तक 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन वो जानते हैं उसका महत्व, उनकी विकेट का क्या महत्व है। अगर वो आखिर तक बल्लेबाजी करते रहेंगे तो उनकी टीम 150, 160 या 70 के बीच में पहुंच सकती है, जो कि दूसरी इनिंग्स में बनाना बहुत ही भैया मुश्किल हो सकता है। तो देखेंगे यहां से किस प्रकार की, किस रणनीति के साथ गेंदबाजी करेंगे अलीजाना क्रिकेट क्लब के गेंदबाज, वही किस रणनीति के साथ बल्लेबाजी करेंगे रेड 11 के बल्लेबाज। ये तो सब देखने वाली बात होगी जब अभी परवेज रसूल आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, तो उनके सामने किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे ये दो बल्लेबाज। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा शिवा सिंह से, जो कि अभी अभी गेंदबाजी करने के लिए आए। तो देखेंगे शिवा सिंह किस तरह की गेंदबाजी करेंगे इन दो बल्लेबाजों के सामने।
जी हाँ, शिवा सिंह आए हैं लिजाना की तोप इसको माना जाता है और खोप इसने ऑलरेडी इस जेकेपीएल में दिखा दिया है। लेकिन आपके कमेंट का जवाब हम देंगे कि सुल्तान का मैच कब है। कल सुबह डोडो रेंजर्स के साथ टॉप मोस्ट टीम दोनों का होगा और कल की जो मैच की कहानी है वो आसिफ यहाँ पर होंगे क्योंकि मुझे कल जाना है इनॉग्रेशन ऑफ खादिम मिल भटमालू की क्रिकेट को अपना प्यार देने के लिए। जो ही मैं वहां से फारिग हो जाऊंगा तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आऊंगा और जुड़ जाऊंगा आसिफ के साथ। लेकिन इस वक्त स्कोर हो चुका है 29। अच्छा स्कोर है क्योंकि फूंक फूंक के आगे बढ़ेंगे। अगर विकेटें हाथ में होंगी तो फिर अच्छी खासी पिटाई कर सकते हैं क्योंकि मैंने जो यहाँ पर देखे हैं डगआउट में अच्छे खिलाड़ी हैं। मुनीब मुनाफ है, फैसल डार है जो सुपरस्टार तेज मारने का एक बहुत ही बड़ा नाम है। तो काफी अच्छी टीम रेड एफएम ने लाई है और इसमें 2-3 बार के हैं। तो शिवा की तरफ से पहली बॉल और इसको जगह बनाते हुए बड़ा क्लास, एक बार फिर किसी को दौड़ने का मौका नहीं दिया लेकिन बोर्ड को यहां पर दौड़ा रहा है। जीत का घोड़ा नाम है दौड़ा दौड़ा 99 की शाइन की जबरदस्त चमक का नाम है अहमद बांडे। तो स्कोर हो गया है 33 5.1 ओवर। तो शिवा को यहां पर पता होगा कि अहमद बांडे कौन है क्योंकि ये लोग क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार हैं और ये गूगल करते रहते हैं कि कौन सी टीम के बड़े स्टारों का हमें जेकेपीएल में सामना करना पड़ा होगा। तो ये लोग हमसे ज्यादा तैयारी करते हैं, इसलिए मैं हमेशा कश्मीरियों को कहता हूं कि तैयारी करके आना। जब भी आप खेल के लिए आना तो मैं कल की दोनों टीम डोडो रेंजर्स और सुल्तान को कहता हूं तैयारी करके आना क्योंकि कल दोनों टीमों के काफी लाखों फैंस भी मैच पर नजर रखेंगे और मुझे लगता है कि कल आसिफ को बहुत ही जबरदस्त कमेंट्स का जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन आसिफ यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। कभी कभी आपको नहीं पढ़ना आता है, मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, मैं भी फिर इग्नोर ही करता हूं। तो और हम क्या करें क्योंकि जब लगातार बारिश की तरह कमेंट्स आते हैं तो सबके नाम हम नहीं पढ़ सकते। जहां एक क्वार्टर फाइनल चल रहा है और आज पहली टीम दूसरे राउंड में बाहर हो गई, वो है एलिगेंट स्ट्राइकर्स। शिवा अच्छी बॉल लेकिन जबरदस्त बैटिंग हो रही है। उमर निसार की अगर मैं बात करूं तो ये श्रीनगर के एक ऐसा नौजवान है जिसने स्टेट लेवल की क्रिकेट खेली है लेकिन बहुत कम क्रिकेट खेलता है ये कश्मीर का प्राइवेट क्रिकेट क्योंकि ये ज्यादातर बाहर होते हैं और ज्यादातर ये मैच को अवॉइड करते हैं विच इज ए ग्रेट थिंग। तभी ये आकर धमाका करके ही जाते हैं। इस बार अहमद बांडे जगह बनाते हुए जबरदस्त शॉट खेलते हुए पाए गए लेकिन रन आउट होने का खतरा हो सकता था अगर वापसी नहीं करेंगे और वापसी किया और बल्कि के अच्छी टाइम पे यहां पर किया। अहमद बांडे जिस तरह से यहां पर शॉट खेलते हुए नजर आ गए मुझे लगा कि ये चौका होगा लेकिन थोड़ी सी गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं। अहमद बांडे का ये होम ग्राउंड तो नहीं कहेंगे लेकिन एरिया इसका अपना है। लेकिन क्योंकि ये नया ग्राउंड है, इससे पहले मैं इस ग्राउंड में खेल चुका हूं लेकिन इस ग्राउंड को काफी तकरीबन 100 टिपोर्स की मिट्टी डाली गई है। ये बंजर जमीन था, यहां पर चलना भी गवारा नहीं था, कुत्ते यहां पर हुआ करते थे और यूनिवर्सिटी के जितने भी लड़के और लड़कियां हैं वो इस जगह को नहीं आते थे क्योंकि इसको बना दे। क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ने बता दिया कि अब आप लगातार आ रहे हो लगातार आ रहे हो लगातार आ रहे हो मारू भाई को, जहां फलानी जगह एक बंजर जमीन पड़ी है, तो ये अगर दूसरे को कहता है वो कहता है कि मैम यानी कि जो वीसी है, मैम इससे पहले कि अगर आपने मुझे कहा कि फलानी जगह फलानी बंजर जमीन ले लो तो थप्पड़ ही लगाई होती क्योंकि ये जमीन चलने के काबिल नहीं थी। लेकिन इसको गुलिस्तान बनाया है जेकेपीएल की ऑक्शन बॉडी खासकर मारू भाई ने। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ की मैनेजमेंट ने, खास पर जो हमारे मारूफ अब्दुल्ला है उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। लेकिन इस वक्त मैं बातचीत सिर्फ करना चाहूंगा रेड एफएम की क्योंकि 6 ओवर हो चुके, 36 रन बिना किसी नुकसान के, अच्छी खासी बल्लेबाजी यहाँ पर रेड 11 के दोनों ही बल्लेबाज करते हुए। जानते हैं कि इस पिच पर जब गेंदबाज आएंगे, स्पिनर्स आएंगे गेंदबाजी करने के लिए तो वो यहाँ पर मतलब उनको आउट कर सकते हैं, बांध कर रख सकते हैं। तो यहां से अच्छी रणनीति के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैंने इनको पहले ही बताया था कि पहले भैया अगर आपको मैच जीतना है तो पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, 10 ओवर में आपको टेस्ट खेलना पड़ेगा। यानी कि रन बॉल से अगर आप रन बनाओगे, 7 की औसत से अगर आप रन बनाओगे तो आने वाले जो आखिरी के 10 ओवर होंगे तो उसमें से आप अच्छे खासे रन बना सकते हैं। वही अबरार हुसैन बता रहे हैं कि विकेट अलर्ट देखेंगे भाई, अगर विकेट भी आएगा तो अच्छी खासी न्यूज हो सकती है वो एलिजाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। लेकिन इस वक्त सेंसिबल बल्लेबाजी हो रही है भैया रेड 11 के बल्लेबाज से। इसी बीच आसिफ रसूल आए, गेंद को निकाल दिया है कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, खिलाड़ी गेंद के पीछे जा रहे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। तो स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के इजाफे के साथ
37 रन बिना किसी नुकसान के। आसिफ रसूल जो कि अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, 17 रन बिना कोई सफलता अभी तक उनको मिल चुकी है। अब सामना करेंगे उमर, सीधे बल्ले से लिया गया तो स्ट्रेट ड्राइव किया है, लेकिन वो ताकत नहीं जोक पाई शॉट के पीछे। जब तक डीप मिड ऑन के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। तो अच्छी खासी बल्लेबाजी हो रही है, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है, बिल्कुल भी जोखिम अभी तक नहीं लिया है इन दो बल्लेबाजों ने। जी हां, आप देख सकते हैं कि इंतजार कर रहे हैं, गेंदों के आने का इंतजार कर रहे हैं, और फिर से अपने बल्ले का मुंह खोला और भेज दिया डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया है। तो रामी 4 बता रहे हैं। जी हां, देखेंगे मेरे भाई कि किसकी प्रेडिक्शन जो होगी वो सटीक निकलती है। तो आप सभी कमेंट करते जाए और प्रेडिक्शन डालते जाए। इसी बीच आसिफ रसूल एक और फिर से, जी हां, अभी एक हमारे व्यूअर बता रहे थे कि विकेट अलर्ट। जी हां, विकेट आ चुकी है, पूरी तरह से बीट किया वहां पर बल्लेबाज को और गेंद सीधे डंडे पर टकराई। तो पहला झटका लगता हुआ रेड 11 की टीम के लिए। अबरार हुसैन, थैंक यू वेरी मच विकेट अलर्ट कहने के लिए, क्योंकि आप तोते बन गए हो। आप हमें बताया करो कि कौन सी टीम अब फाइनल जीतेगी। तो ये अबरार हुसैन ने बताया था विकेट अलर्ट, और आसिफ ने बताया था कि देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन आसिफ रसूल, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आसिफ रसूल आए और लगातार ओवर करे और विकेट न ले ले। आज भी इस बंदे ने कमाल किया है। तो पहली विकेट की शराकत 37 तक महदूद रही और पहली विकेट यहां पर मिल गई है। आबिद खान अपनी जो घर की जो है ना, वो एक तकिया जिसपे मेल चढ़ा होगा, उससे रुई निकालो पहले तबर से, क्योंकि सासी ने ब्लेड तिकारी पहले सासक मकजवोल तबर काट पत्रा होता तबर तमस कर सुगंध गंध ससुर सुताव कानन, क्योंकि हम चुप नहीं करते हैं। हम खान राजा हैं और हमें लोग ढूंढते हैं। आपको कौन ढूंढेगा बता दो ना प्लीज। क्या आपको घर का, अपनी मस्जिद का मौलवी जानता है? मुझे न सिर्फ घर के मौलवी जानते हैं, बल्कि जो मुफ्ती हजरात हैं उनके फोन आते हैं कि खान राजा यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। तो बहरहाल ये आपके लिए एक काम था। प्लीज अपनी गंदी गंदी सोच को बदल दो और हम नॉन स्टॉप है, हम बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। खान राजा की आवाज या आसिफ की आवाज साज बनते हुए कुछ खिलाड़ियों को, कुछ स्पेक्टेटर्स को अच्छी लगती है, उनके लिए हम यहां पर कमेंट्री लगातार जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इलाही तौसीफ, क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई है आज पहली टीम, जिसका नाम है एलिगेंट स्ट्रिक। फुल पैक टीम थी, बहुत खालिद भट्ट 360 आज दुर्घटना के शिकार हो गए, यानी कि रन आउट। फिलहाल यहाँ पर बॉल करेंगे आसिफ रसूल। आसिफ रसूल का ये 5वां बॉल होगा, 7वें ओवर की बॉल, और ये विकेट भी मिली 6 ओवर पावर प्ले के बाद एक बार फिर। और नए बैट्समैन होंगे आमिर अजीज। आमिर अजीज यहां पर जबरदस्त ऑलराउंडर की रूप में आज रेड एफएम का अपना जबरदस्त ताउन पेश कर रहे हैं। तो फिलहाल अहमद बांडे के लिए और इसके फैंस के लिए सबसे बड़ा इसका अपना जो इसको क्लब में खिलाता था वो है आबिद पठान, जिसको हम मिस कर रहे हैं। तो आबिद पठान जहां कहीं भी हो तो जल्दी जल्दी आ जाए। उसको मारूफ भाई भी ढूंढ रहा है, कुछ दिनों से वो नजर नहीं आ रहा। आसिफ रसूल की लास्ट बॉल और बेहतरीन बॉल, और आसिफ रसूल के भाई परवेज रसूल ने इस बॉल को पकड़ते हुए, आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये है परवेज रसूल जो इस वक्त पिच पे चल रहे हैं और शायद ये बॉल करने के लिए आएंगे। आसिफ रसूल, लाखों माँ बाप की दुआ होगी कबूल जब इस तरह का बेटा उनको जन्म लेने के बाद मिलेगा। हम दुआ करेंगे कि आप आसिफ रसूल बन जाओ, आप ड्रगिस्ट या गलत लड़ाई वाले या गलत दूसरे को तनस करने वाले मत बन जाओ, क्योंकि तनस करने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन अच्छे काम करने वाले बहुत कम मिलेंगे, और हम अच्छे काम ही करने वाले हैं, इसलिए लोग हमें ढूंढते हैं। तो आसिफ रसूल की इस ओवर के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे दूसरे जो मेन कमेंटेटर है, जिसका नाम भी है आसिफ? आसिफ रसूल एक बहुत ही लीजेंड है हमारे, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है। वही कुछ दर्शाया, मतलब अभी केवल 7 ओवर हो चुके हैं और उन्होंने अपने कोटे के 4 ओवर खत्म कर चुके हैं। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं और जानते हैं कि उनको आज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहां से आज अच्छी खासी गेंदबाजी नहीं करेंगे तो उनके लिए भैया मुश्किलें पैदा हो सकती है। अंकित को लाया गया है गेंदबाजी करने के लिए, तो देखेंगे अंकित के सामने ये 2 बल्लेबाज आमिर अजीज और अहमद उमर बांडे किस तरह की बल्लेबाजी
बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अहमद उमर बांडे को उसी तरह की बल्लेबाजी करने की जरूरत है जिस तरह की बल्लेबाजी अली जाना के साथ की थी लीग स्टेज में। तो भैया देखेंगे कि कौन से खिलाड़ी यहां पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संभल कर खेलना पड़ेगा। आमिर अजीज जो कि अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए, उनको चाहिए कि वो अपने आप को यहां से लगभग 10-12 ओवरों के बीच में खेलने की कोशिश करें, तभी जाकर रेड 11 की टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। सईद इशफाक, आसिफ भाई, लो अपना फोन नंबर बोलो। जी मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूं 7006620198 मेरा फोन नंबर है। तो 8वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अब सामना करेंगे आमिर अजीज अंकित का, जो कि अपने कोटे का पहला ही ओवर कर रहे हैं। खराब गेंद थी, घूमकर स्ट्रोक लगा है, डीप स्क्वायर बॉर्डर लाइन की ओर गेंद जा रही है। खिलाड़ी गेंद के पीछे पीछे ठीक उन्होंने प्रयास किया था बॉर्डर लाइन के अंदर गेंद को रोकने का, लेकिन गेंद दंदनाती हुई चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट निकलता हुआ आमिर अजीज के बल्ले से। तो आमिर अजीज, यहां से मुझे लगता है कि आमिर अजीज को अच्छा केमियो खेलना पड़ेगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है टर्फ पर खेलने का। अगर वो अहमद वानी के साथ यहां से अगर अच्छी खासी पार्टनरशिप बनाएंगे तो ही जाकर भैया ये टीम एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है। लेकिन अभी तक अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं रेड 11 के दोनों ही बल्लेबाज, चाहे वो भांडे हो चाहे वो आमिर अजीज हो, और उसके साथ साथ उमर अजीज ने भी आज अच्छी खासी बल्लेबाजी की थी। इस बार लेग स्टंप से आसपास से गेंद स्वीप करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर ये गेंद थी। व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर माजिद होर्रा से, और दौड़कर दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया है। तो आप भी यहां से कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है कि जो रेड 11 की टीम है मुकर्रर 20 ओवर में कितने रन बना पाएगी आज, और कितने रन उनको जरूरत है अगर उनको यह मुकाबला जीतना है। ख्वाजा माजिन मुराबी, नाइस कमेंट्री, लव यू बोथ, थैंक यू मेरे भाई, लव यू टू। तो स्कोर 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंकित एक बार फिर से भांडे के लिए ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर माजिद हुर्रा से। तो ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ अंकित का, अपने कोटे का पहला ही ओवर कर रहे और इस पारी का 8वां ओवर कर रहे, लेकिन जिस तरह से रन खर्च रहे, अगर इसी तरह से वो रन खर्चते रहेंगे तो भैया अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए बाद में मुश्किलें पैदा हो सकती है। अंकित यूनिवर्सिटी से एक बार फिर से फ्लाइट गेंद की बीट किया इस बार खिलाड़ी को, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तों में दौड़ गेंद के लिए। तारिक अहमद 7006620198 मेरा फोन नंबर है। तो जिस किसी को भी मेरे साथ कांटेक्ट करना है तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन बेहतर रहता कि अगर आप मेरे एफबी अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दे तो वही सब कुछ बेहतर रहता है। एक बार फिर से बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाया है इस बार अहमद बांडे ने, गेंद के आने का इंतजार किया और पुल कर दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर एक बहुत ही बड़े छक्के के लिए। तो रेड 11 के जितने भी मैनेजमेंट, चाहे उनके समर्थक हो चाहे उनकी सारी मैनेजमेंट हो, वो खुशी से झूमती हुई, क्योंकि इस वक्त जो बल्लेबाजी कर रहा है वो है उमर बांडे। अगर वो आखिर तक बल्लेबाजी करते रहेंगे तो भैया अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। छक्के की मदद के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर अंकित का यह ओवर बहुत ही ज्यादा महंगा साबित होता हुआ अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। अंकित यूनिवर्सिटी से एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे। बांडे के लिए इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गाइड करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बल्ले के निचले सिरे से लगने के बाद गेंद चली गई शॉर्ट थर्ड मैन की ओर। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते केवल एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक रन की मदद के साथ 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो खान भाई जिस तरह से अभी तक करंट रन रेट चल रही है 7 की औसत से रेड 11 की टीम रन बना रही है, तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि एक चूक हो चुकी है, अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम से चूक हो चुकी है। अगर उनको इस मैच में वापसी करना है, कम से कम स्कोर तक रोकना पड़ेगा रेड 11 की टीम को, तभी जाकर अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम बाद में इस रन चेज को पूरा कर सकती है। कड़ा मुकाबला है, बहुत ही जबरदस्त। एक तो इन पर दबाव है कि इस टीम ने हमें हराया, वो भी कहीं ना कहीं इनको दिमाग से, और क्या स्वीप किया और बाल को दिशा दिखा दिया बॉर्डर लाइन से रखे के बाहर, और ये स्केले की तरफ से इस लेफ्टी आमिर अजीज का हर दिल अजीज वाला चौका होगा, और इसके साथ ही स्कोर बढ़ते हुए दारों के साथ बढ़ता हुआ एक बहुत ही बड़े स्कोर का इशारा करता हुआ रेड एफएम अल्लाह ताला के रहम का शुक्रिया करते हुए, अल्लाह ताला की बारगाह में यहां पर हाथ उठाते हुए अपने फैमिली के जो रेड एफएम चलाती है मस्तूरात, उनको भी यहां पर लाया है, तो हम बहुत ही जबरदस्त शुक्रिया उनका भी करेंगे।
तो रेड एफएम इस वक्त जो उनका नारा है बजाते रहो, वो तो इस वक्त पूरी तरह से बजा रहे हैं अली जाना की घंटी। तो अभी हमारे एक व्यूअर बता रहे थे कि सुल्तान का मैच कब है, तो भैया सुल्तान का मैच कल होगा, जो कि वो डडो रेंजर्स की टीम के साथ खेलेगी। सुबह 9 बजे वो मैच शुरू होगा, तो आप आइएगा और यहां से आप मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है, एक बहुत ही बड़ा मुकाबला चल रहा है, अली जाना वर्सेस रेड 11। तो रेड 11 की टीम ने टॉस हार कर वो पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए खल रहा होगा। पानी इस वक्त पिला रहे हैं, बजाते रहो और खेलते रहो, कहो कहो रेड एफएम। अल्लाह ताला का रहम और अपोजिट टीम के लिए वहम बन चुकी है रेड एफएम की जबरदस्त टीम, जिसमें अहमद बांडे एक बहुत ही बड़ा नाम है। और हम इस नाम की इसलिए चर्चा और कदर करना चाहेंगे क्योंकि इस बंदे ने लाखों नौजवानों की सोच बदलने का और मशाल राह बनने का काम ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम पर यह इन्हसार है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाई के साथ साथ, नमाज के साथ साथ खेल की दुनिया में आगे ले जाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारा पैगाम है कि माँ बाप के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर है, क्योंकि अब स्पोर्ट्स की तरफ से ऐलान स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से हुआ है कि आपका फ्यूचर भी स्पोर्ट्स में संवर सकता है। इस बीच आगे जाके पंच मारा और ऑन साइड में एक और रन निकाल दिया है रेड एफएम के मेन किलर, मेन बैकबोन, जिसका नाम है अहमद बांडे। बजाते रहो रेड एफएम का नारा बहुत ही बारा, लेकिन इस नारे के साथ हम और भी एक चीज जोड़ेंगे, वो है खेलते रहो और बजाते रहो रेड एफएम। अब बड़ी टीम और बहुत ही बड़ा नाम और भी बन चुके हैं। इस बीच बॉलर कोई उम्मीद इस वक्त नजर नहीं आ रही है, और जिस तरह से यहां पर पिछले ओवर की अंकित की पिटाई हो चुकी है, तो अब देखना पड़ेगा कि उसको दूसरा ओवर भी देंगे। फिलहाल ओवर डाल रहे हैं खुद मायनाल सुपरस्टार परवेज सूल ने फितूरी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। अभी तक 2 बॉलों में सिर्फ 1 रन दे चुके हैं। देखते हैं परवेज सूल आसिफ रसूल के बाद इस एंड से किस तरह बॉलिंग करे। बहुत ही बढ़िया शॉट, वाह 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 वाह, what a great hit, what a great swing, back to back, उस एंड से भी, इस एंड से भी, रिनोसी एंड से भी, इससे पहले तहसीलदार एंड से भी इसी तरह का शॉट देखा गया, जिसको हम कहते हैं शॉट है भाई। रेड एफएम बजाते रहो, क्या बात है, सारे कहो बजाते रहो रेड एफएम। एक बार फिर फजूल और बाहर निकल कर शॉट निकाल दिया और 1 रन बड़े आसानी से लेते हुए नजर आएंगे। कोई रन की यहां पर जबरदस्ती नहीं है, बेहतरीन तालमेल बढ़ाते हुए खेल दिखा रहे हैं रेड एफएम के 2 धुरंधर। एक है एक्स1जी प्लेयर, दोनों है एक्स1जी प्लेयर, और हमारे इन पेयरों के लिए हमारी चेयर, आपकी चेयर, चाहे आप किसी भी टीम के फैंस क्यों न हो, लेकिन आपका प्यार इस टीम के लिए भी होना चाहिए जिसका नाम है रेड एफएम एंड अली जाना। और फिलहाल गलती कर बैठे लेकिन बच गए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वहां पर ताक में बैठे हैं अली जाना और कश्मीर का बेहतरीन सेफ हैंड जबरदस्त फील्डर जिसका नाम है गुली गुलजार। जबरदस्त फील्डरों की अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले मैं नजीर टाइगर, उसके बाद गुली गुलजार, और उसके बाद कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कम जो जबरदस्त सेफ हैंड के साथ, और लेकिन इस बार चतुराई के साथ वहां पर एक खिलाड़ी को ताना किया जो है उमर लेफ्टी, और अदरवाइज ये तीसरा लगातार प्रहार होता सीमा रखे के पार आमिर अजीज के बल्ले से। ये 1 रन के साथ स्कोर बहुत ही बड़ा 66 आफ्टर जी हां आफ्टर 9 ओवर 66। और मुझे लगता है कि जो आज आपने रेड एफएम के लिए बताया आप खा रहे हो, थैंक यू वेरी मच। और वो अच्छी तरह से यहां पर बैटिंग कर रही है। बहुत ही जबरदस्त मैच आज पहला नहीं रहा, लेकिन ये मैच जबरदस्त होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं सारे हमारे कश्मीरी ओनर्स के लिए हुए ओन किए हुए टीम्स है। इसमें अगर बाहर के कुछ खिलाड़ी हैं तो हम ये सीख भी सकते हैं और आपको सिखा भी सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी इस वक्त कश्मीरियों की क्रिकेट की लेवल कहां तक जा रही है। अभी भी कहना पड़ेगा, बिल्कुल मैं वसू के साथ कहूंगा क्यों हमारी JKCA की टीम अभी बड़ा मैच बाकी स्टेटस को हराते हुए टॉप फाइनल या वो मुश्ताक 11 को हो या जो दूसरा
विजय हजारे का हो जो फुल वनडे होता है, या रणजी प्लेयर जो 4 दिन का टेस्ट होता है, इसमें हम अभी तक कोई बड़ा चैंपियंस का खिताब कश्मीर की तरफ से, स्टेट की तरफ से नहीं खेल रहे, क्योंकि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। हम कहते तो हैं हम बड़े हैं, लेकिन मैं एज ए कमेंटेटर, एज ए लाइव कवरेज कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं कहूंगा। अगर आप मेरी जगह यहाँ पर कमेंट्री करोगे, मैं आपको इतना प्यार दूंगा, इतना जबरदस्त सामान दूंगा, क्योंकि दिल आपका अच्छा होना चाहिए। ये कमेंट्री, ये लीग, ये क्रिकेट, ये चलता रहेगा। इसमें आपको अच्छे इंसान की तरह एक अच्छा इंसान बनना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन का। और इस बार बमबारी कर दिया, रे बम बजाते रहो, सारे कहो, चलते रहो और बजाते रहो। टेंशन में रबाड़ा यहां पर दिख रहे हैं, आबिद रबड़, जो रबड़ की तरह इस वक्त खींचा जा रहा है, क्योंकि इसको खींचा दिया है आज बड़े बड़े शॉटों के साथ। अहमद बांडे का कमाल एंड अहमद बांडे का क्लास आप दे सकते हो, जो मेरे आबिद पठान की टीम जो है मिर्जा ग्लैडिएटर्स की टीम का जबरदस्त क्लब में खेलता था, उसके बाद इसने रुकना नहीं सीखा। इंग्लैंड की काउंटिंग भी ये खेल चुका है और हमसे आशीर्वाद लिया है। हम इतने बड़े बड़े स्टारों के साथ उठते बैठते हैं, तो हमारे लिए आपकी कमेंट्स क्या करेंगी। लेकिन यहाँ पर जितने भी जबरदस्त जो लोग हैं जो कहते हैं कि खान राजा का दिल हार्ट है, उन लोगों ने मुझे सही पकड़ा है। मेरा दिल बिल्कुल प्यारा है, बिल्कुल मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आप गंदा हो। तो फिलहाल यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो आपको नहीं नजर आ रहा है। अली जाना के बेकरार ओनर शबीर वहां पर दूसरे एंड से चलते हुए नजर आ रहे हैं। इसका आज फुटबॉलर का ओनर दूसरा भाई इम्तियाज भी यहाँ पर आ गया। हम दोनों को यहाँ पर पूरी मैनेजमेंट को सलाम कह के गया। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, क्योंकि बहुत अच्छा काम करे आसिफ भाई। एज ए फुटबॉलर टीम भी लाते हैं और बहुत ही बड़ा काम करते हैं। अली जाना के ओनर इस बीच बीट हो गए, अहमद बांडे यहाँ पर पहली बार बीट हो गए, लेकिन अहमद बांडे का क्लास आप एक बार फिर देख तो इससे टीम को हराने का काम किया है। वन एंड ओनली अहमद बांडे जिस टीम में खेलता है वो है बजाते रहो रेड एफएम। शुक्रिया खान भाई। तो पारी का 10वां ओवर चल रहा है, 75 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिवा सिंह एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गेंद को कट कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने एक और रन पूरा कर दिया। तो इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी के 10 ओवर खत्म हो चुके, यानी कि आधा सफर यहां पर खत्म हो चुका है रेड 11 का। लेकिन अभी जो आधा सफर उनके लिए है, वो जो आधा सफर है उन्होंने बेहतरीन तरीके से अभी तक वो पूरा किया है, क्योंकि करंट रन रेट आप देख सकते हैं 7.60 की औसत से अभी तक रन बना रही है टीम। तो आप समझ सकते हैं कि टॉस हारने के बाद जो उन्होंने उनको पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था, वो उनके लिए अभी तक बेहतरीन साबित होता हुआ नजर मुझे आ रहा है। क्योंकि अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। मैंने शायद उनको एक इशारा भी दिया था कि जो भी टीम यहां पर आज पहले बल्लेबाजी करती है, वहां पर दूसरी इनिंग्स में जब गेंदबाज आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, तो बल्लेबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत चूक हुई। बाद में अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम इस मुकाबले को आसानी के साथ अपने नाम कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना, वो भी इस टर्निंग पिच पर, थोड़ा सा जोखिम उनके लिए बाद में पैदा हो सकता है। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अगर बाद में अच्छी बल्लेबाजी करेंगे अली जाना क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज, तो वो आसानी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं। फहद वानी 180 के आसपास स्कोर होगा। जी हां मेरे भाई, अगर 180 के आसपास स्कोर हो जाएगा तो भैया अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती है। क्योंकि रेड 11 की टीम के पास कुछ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, वो उन्होंने दिल्ली से 1-2 मंगवाए, एक जम्मू से उन्होंने मंगवाया। तो अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। लेकिन हमें सबको पता है कि अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम किस प्रकार की टीम है, कितनी मजबूत ये टीम है। लेकिन क्रिकेट ये सब चीजें पेपर पर, चाहे आपकी टीम कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन परिस्थितियां मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अगर अच्छे टिप्पे पर गेंदबाजी करेंगे, तो भैया अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। वही उसके साथ साथ परे आशिक वैली फ्रेश का मैच कब है मेरे भाई? वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब का मैच आज 28 तारीख को होगा मेरे भाई। उसके साथ साथ अगर कोई और कमेंट भी है, कोई और इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए, तो मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरे साथ मेरे सबसे अजीज खान राजा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आप तक पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप फहद वानी अभी तो
विभव भी है। जी हाँ मेरे भाई, लेकिन जिस तरह से जो शुरुआत चाह रहे थे रेड 11 के जो टीम, जो शुरुआत वो चाह रहे थे, वो शुरुआत उनको मिल चुकी है। इस शुरुआत को वो अब बड़े रन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 9 विकेटें उनकी हाथ में। तो वो अब यहां से अगर एक छोर से मुझे लगता है कि अहमद बांडे अब तेज गति के साथ बल्लेबाजी करेंगे और दूसरे एंड से अगर आमिर अजीज इसी तरह से छोर बदलते रहेंगे, यानी कि सिंगल्स करते रहेंगे, तो अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है बाद में। तो खासकर जिस तरह से अगर मैं पिछले मुकाबले की बात करूं, जब अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम ने वो मैच हारा था, तो मुनाफ ने उस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। तो अभी उनका भी आना बाकी है, यानी कि कुल मिलाकर मैं बात करूं तो एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है रेड 11 की टीम को। अब उनको इस शुरुआत को आगे ले जाना पड़ेगा। 20 ओवरों में लगभग 170-180 के बीच में अगर रेड 11 की टीम बनाती है, तो भैया बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को। जी हाँ, इस बीच साहिल एंड सलीम इब्ने सिद्दीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी खासकर वेडिंग एनिवर्सरी है। इसी दिन मैंने शादी की थी और यही हजरत बल की लड़की से मेरी ज़िंदगी का सफ़र बहुत ही अच्छा चल रहा है। मेरी माँ की खिदमत कर रही है मेरी बेगम, उसका बहुत शुक्रिया। मैं आज के दिन उसको दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और आपसे भी गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करो ताकि ये ज़िंदगी का जो घरेलू सफ़र है ये भी अच्छी तरह से जाए। तो आज मेरी हैप्पी एनिवर्सरी है, तो आज शाम को मैंने घर वालों को वादा किया कि आज को मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं उनकी डिमांड पूरी करूंगा। लेकिन जो हार रही है उसके लिए मैं कुछ गाना गाना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि परवेज़ एंड अहमद बांडे की जोड़ी इस वक्त फिर से पानी पीने के बाद हमें कहानी दिला रहे हैं। तो परवेज़ एक बार फिर 11वीं ओवर की पहली बाल लेकर कर अहमद बांडे ने कुछ और इरादा पक्का कर दिया। समंदर के पानी में पानी पीने के बाद हलचल और लहरें उठाने का अंदेशा लग रहा है और अहमद बांडे यहां पर 1 रन के साथ स्कोर को 77 तक बनाने में कामयाब हो गए। मात्र 1 विकेट जो उमर निसार आउट हो गए, लेकिन उसने भी प्रहार जरूर किया था, लेकिन वो ज्यादा देर तक यहां पर टिक नहीं पाए। यही तो खेल का जबरदस्त जो नजराना होता है। किसी भी टीम का ड्रीम यही होता है कि आप आउट भी हो जाओ लेकिन आप रन्स भी दौड़ाते रहो। फिलहाल यहां पर दोनों बैट्समैन जबरदस्त तरीके से तालमेल बढ़ाते हुए बोर्ड को दौड़ाते हुए नजर आ रहे। 78 फॉर द लॉस ऑफ ओनली 1। अहमद बांडे का निजी स्कोर 38 हो चुका है, जो कि इस वक्त सबसे बड़ी नजर बन चुके हैं लोगों की। जबरदस्त, क्योंकि बहुत कम खेलते हैं लोकल क्रिकेट। मुझे शर्फ हासिल हुआ कि मैं 3-4 मैच इसके अगेंस्ट खेल चुका हूं और आपको मैं बता दूं मैं किलर बैट्समैन था और मैं उस ऑक्शन वाली लीग में इनको हरा के फाइनलिस्ट बन चुका हूं। लेकिन अभी तक वो फाइनल हमने नहीं खेला, जिसका कारण है कि मेरे गेस्टेड ऑफिसर जो प्रोफेसर थे वो इस दुनियाई फानी से चले गए, जिसकी वजह से फिर मैंने कमेंट्री ही की। एक बार फिर परवेज़ मायनाज इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक बार फिर सूप, लेकिन वहां पर खिलाड़ी ने जबरदस्त तरीके से अपने आप को, मेरा नाम है गुलजार नारस करा गुलजार, अल्लाह ताला थोस बतावाई, राजा जैसी शान है मेरी और मुसलमान मेरा नाम है, इसलिए राजा मुझे घर वाले कहते थे। फिर मैंने सोशल नेटवर्क पे इस नाम को यही नाम दिया राजा। मुझे अभी भी घर में कहते हैं, सारे फादर भी कहता था और मैं राजा जैसा ही हूँ, बचपन से लाडला हूँ, 4 बहनों का छोटा भाई हूँ। तो अल्लाह ताला आपको भी अच्छी तरह से फैमिली में जो रोल होता है एक बंदे का, एक लड़के का, एक लड़की का, वो भी मैं अच्छी तरह से निभाता हूँ। तो कुल मिला के मैं अपने पड़ोसियों का प्यारा हूँ, अपने रिश्तेदारों का प्यारा हूँ और खेल के इन धुरंधरों का प्यारा हूँ। तो और मुझे क्या चाहिए, शुक्र खुदा का। इस बीच परवेज़ चाहेंगे कि ओ क्लास, एक बार फिर बॉल बैक ड्राइव बजाते रहो। ओहो, ये बाल रोक सकते थे फील्डर, नहीं रोक पाए, अपनी बॉडी को डाल बनाना चाहा, सीने पे बाल लगी, पहले फंबल हो गई और सर से सेवर के पार। परवेज़ रसूल को भी यहां पर पसीने छोड़ते हुए नजर आ रहे, क्योंकि विकेट की तलाश लगातार आश और काश में तब्दील होती रही है। लेकिन बजाते रहो रेड एफएम, कुछ और ही इरादा यहां पर दिखा रहे हैं और अपोजिट टीम के इरादों पे पानी फिर रहे हैं। जो दिखता है वही बिकता है और दिखता बहुत अच्छी तरह से है कि रेड एफएम बहुत ही बड़े स्कोर की ओर जा रहा है। 11 ओवर के बाद आसिफ, क्या मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि आपने सुबह से कहा कि ये दोनों टीमें बड़ी
जबरदस्त है। जो हम कहते हैं ना कि फलानी टीम बड़ी है, फलानी टीम बड़ी है, मैं उन टीम्स को भी कहता हूं कि आप हार का भी जबरदस्त सामना कर सकते हो, इसके लिए आपको तैयार भी रहना चाहिए। जी हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है कि टीम तो अली जाना बहुत ही बड़ी टीम है, लेकिन मैं लगातार ये कहूंगा, आखिरी ओवर तक मैं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने टॉस जीतकर पहले जो गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक और सवाल आसिफ आपके लिए भी और जितने भी हमारे हजारों लोग देख रहे हैं उनके लिए, रेड एफएम अभी एक टीम आई है, तो अब अगर ये 2 दफा अली जाना को हराएगी एक लीग में, तो इसको आप किस नंबर पे रखोगे? रेड एफएम, जी हाँ। तो रेड एफएम की टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत उनको मिल चुकी है। मैं चाहूंगा कि अहमद बांडे, जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के सामने, तो उनके जो चाहने वाले, उनके जो पसंद करने वाले, वो भी उनके लिए अभी दुआ कर रहे हैं कि आज फिर से हमें एक शतक देखने को मिल सकता है कि अहमद बांडे के बल्ले से, जो कि 31 गेंदों पर 43 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 11 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 84 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को यहां से साझेदारी तोड़नी पड़ेगी। अगर यह साझेदारी कुछ और ओवरों तक चलती रही तो भैया अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को एक बहुत ही बड़े लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस पिच पर एक टर्निंग पिच है और उसके साथ साथ रेड 11 की टीम ने कुछ और बाहर से स्पिनर्स मंगवाए, तो मुश्किलें पैदा हो सकती है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। तो आप सबों को क्या लगता है, अगर यहां से अभी 84 रन बन चुके, 1 विकेट गंवाई है रेड 11 की टीम ने, तो क्या लगता है आपको कि कितने रन आप बनाना चाहेगी रेड 11 की टीम और कितने रन वो डिफेंड बाद में कर सकती है? तो आप भी कमेंट कर सकते हैं यहां से, आपको क्या लगता है कितने रन बना पाएगी अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम। वही अहमद बांडे जो कि पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे, 31 गेंदों पर 43 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आमिर अजीज 14 गेंदों पर 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आमिर अजीज का एक बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है जब वो गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, क्योंकि लेफ्ट आर्म गेंदबाजी और उनको अच्छा खासा अनुभव है टर्फ पर गेंदबाजी करने का, तो वो यहां पर घातक साबित हो सकता है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। लेकिन अभी वो अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनको बाद में अपनी गेंदबाजी के बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन पहले उनको अच्छी खासी बल्लेबाजी करनी है और उसके बाद ही वो गेंदबाजी कर सकते हैं। अगर वो अच्छे रन यहां से बनाते हैं तो बाद में प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के लिए। वही अंकित उनको रखा गया है डीप मिड विकेट पर, उमर लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच हाथ खोलने का मौका वहां पर बल्लेबाज के लिए, आदिल कोहली गेंद के पीछे पीछे जा रहे हैं, उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। ओएस रोमान का मानना है कि 160, अब मुझे लगता है मेरे भाई 160 से ज्यादा ही स्कोर यहां से बनाना चाहेगी रेड 11 की टीम, क्योंकि उनको एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी है। अगर वो इस शुरुआत को गंवा देती है, अगर 150 के नीचे नीचे बना देती है, तो बाद में वो निराश होंगी। सलीम इब्न सादिक, आसिफ भाई सुल्तान वारियर्स का टीम स्टेटमेंट देखा आपने कि रन आउट इशू पे? मेरे भाई अभी तक मुझे फुर्सत नहीं मिली है कि मैंने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह जब मैच खत्म होगा उसके बाद मैं देखने की कोशिश करूंगा। शाह इरशाद गनीशा क्रिकेट क्लब, तो गनीशा क्रिकेट क्लब की टीम एक धुआंधार टीम है मेरे भाई। जब उनका मैच होगा मैं तो पूरे जोश से उस वक्त कमेंट्री करूंगा, क्योंकि गनीशा क्रिकेट क्लब की टीम एक बहुत ही जबरदस्त टीम है, तो उनसे थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा सभी टीम्स को। लेकिन आप भी, मुझे लगता है कि शाह इरशाद जो कि बहुत ही बड़े फैन है अपनी गनीशा क्रिकेट क्लब की टीम के लिए, तो भैया आप तो दुआएं कर सकते हैं अपनी टीम के लिए कि वो अच्छा प्रदर्शन करे और अपनी टीम को जीत दिलवाएंगे। उमर एक बार फिर से इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, ड्राइव कर दिया इसको, लेकिन खिलाड़ी डीप मिड ऑन पर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। सलीम इब्न आसिफ भाई, आपका अकाउंट नेम क्या है? मेरे भाई मेरा जो अकाउंट है वो है आशु आसिफ, आप वहां पर सर्च कर सकते हो और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट वहां पर कर सकते हो। सकलेन सज्जाद जलील बट क्यों नहीं है? मेरे भाई मैं तो यहां से फैसला नहीं कर सकता हूं कि कौन खेल रहा है, कौन क्यों नहीं खेल रहा है, ये तो कप्तान का फैसला है। मुझे लगता है कि आज एक अच्छे फुल पैक के, तो अभी भी खबर आ रही है छोटू हमारे पास यहां पर बैठ, वो बता रहे कि उनको चोट लगी है। इसी बीच शॉर्ट ऑफ लेग गेंद थी, पुल करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन इनसाइड एज लगने के बाद गेंद चली गई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक और बेहतरीन चौका निकलता हुआ वहां पर अहमद बांडे से, स्कोर बढ़ता हुआ 12 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो अहमद बांडे इस वक्त इनिंग्स खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि अपने कैरियर की, खासकर कश्मीर खिलाड़ी तो वो बहुत ही बड़े हैं, लेकिन इस वक्त अली जाना क्रिकेट क्लब के सामने जो वो इनिंग्स खेल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स होगी उनकी, क्योंकि बेहतरीन लाजवाब इस बॉलिंग यूनिट के सामने, जो कि एक से बढ़कर एक गेंदबाज है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम के साथ, तो अच्छी खासी बल्लेबाजी वो इस वक्त कर रहे हैं।
बुरहान बशीर, आसिफ भाई, यू आर नाइस गाय, थैंक यू मेरे भाई। लोन तौसीफ, जैकलोन, और कोई मैच है मेरे भाई? जैकलोन का मैच कल है, जो कि डड्डो रेंजर्स के साथ वो खेलेगी। मैं आपको यहां पर ये दावत देता हूं कि आप यहां पर आइएगा कल, और यहां पर कल सुल्तान वर्सेस डड्डो रेंजर्स का मैच देख लीजिएगा। एजाज डार, बिलाल पांड्या है? जी नहीं मेरे भाई, बिलाल पांड्या को भी आज जो प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली है। एजाज डार, बिलाल पांड्या है? जी नहीं मेरे भाई। तो लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने आपको जवाब दे दिया है कि बिलाल पांड्या इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। डार उमर, वी लव सुल्तान वारियर्स बारामूला फॉर संगम, स्ट्रॉन्ग कमबैक इंशाल्लाह। तो आप अपनी टीम के लिए, जी हां, यह हुई ना एक अच्छे इंसान की बात। डार उमर इंशाल्लाह कहकर कह रहे हैं कि सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम अच्छा कमबैक करेगी। तो मेरे भाई यह हुई ना अच्छी, मतलब आप अपनी जो जुबान है उसको संभाल कर आप बात कर रहे हो, तो मैं तो आपका बहुत ही बहुत शुक्र अदा करना चाहूंगा। जाहिर बट लव योर कमेंट्री फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू मेरे भाई। वीके शफी, प्लेइंग 11 बोलो अली जाना का। तो मेरे भाई मैं आपको प्लेइंग 11 बता देता हूं, आप थोड़ा सा धीरज रखिएगा ताकि मैं आप तक प्लेइंग 11 पहुंचा सकूंगा। अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम इस प्लेइंग 11 से साथ आज खेल रही है। परवेज रसूल इस टीम के कप्तान, आदिल हुसैन, अंकित, आसिफ रसूल, गुलजार अहमद, इमरान गनाई, सलीम मीर, शिवा सिंह, शिवम बंसल, सुनील कुमार और उमर लेफ्टी मेरे भाई इस प्लेइंग 11 का हिस्सा है। लेकिन टॉस जीतने के बाद जो उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, मुझे लगता है मेरे भाई वो उनको बहुत ही ज्यादा खल सकता है बाद में। मोहम्मद हंजला भाई, आई लव यूर कमेंट्री, थैंक यू मेरे भाई, आई लव यू टू। तो मेरे साथ मेरे खान भाई भी जुड़े हैं, मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यहां पर खान भाई का, क्योंकि मुझे यहां पर अकेले कमेंट्री करनी पड़ती है, इस वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी खराब थी। लेकिन खान भाई का मैं गले लगाकर उनका थैंक यू अदा करना चाहूंगा, क्योंकि वो आए, अपना कीमती समय निकाला और मेरे साथ यहां पर कमेंट्री कर रहे हैं। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। बट मुझू हमारे साथ जुड़ते हुए बारामूला से, तो बारामूला के एक और दर्शक जो कि सुल्तान वारियर्स बारामूला के फैन है, भाई आप तो दुआ कीजिए अपनी टीम के लिए। अगर कल सुल्तान की टीम जीतेगी तो मुझे लगता है कि रॉयल वर्सेस सुल्तान का मैच हमें देखने को मिल सकता है। इससे बढ़कर हम दर्शकों को क्या मिल सकता है? मैं तो यहां पर कमेंट्री करूंगा, आप मैच देखोगे, तो इससे बड़ी खुशखबरी हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। तो आगे का जो आंखों देखा हाल है वो सुनाएंगे आपको खान राजा। थैंक यू आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया गले लगाने का। और 96 फॉर द लॉस ऑफ ओनली वन एंड 13 ओवर्स आ चुके हैं, लेकिन अहमद बांडे के लिए यहां पर प्यार आ रहा है। बुरहान की वी वांट आल्सो अ सेंचुरी एट 10 फ्रॉम दिस मैच टू, लेकिन फिलहाल आप 50 के लिए दुआ करो। एक रन आपकी आश और आपकी तमन्ना पे एक बार फिर स्टार। जब मैं बात करता हूं क्लास बैट्समैन की, तो मैं तमाम कश्मीर के उन टॉप मोस्ट स्पेक्टेटर्स को बताना चाहता हूं कि जो रेगुलरली सुल्तान वेरियर्स, डोडो रेंजर्स, फ्रेंड्स 11 या अली जाना के मैच देखते हैं, तो उनको मैं बता दूं, जब बात होगी टॉप बैटिंग की, तो अहमद बांडे अगर और खेलेगा ना, अब बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलेगा, जितने भी बैट्समैन हैं उनकी क्लास लगने वाली है, क्योंकि टॉप मोस्ट बैट्समैन का नाम है अहमद बांडे, ये मैं आपको बता दूं। इससे पहले भी इसने बहुत जबरदस्त छाप छोड़ी है जेके सी की टीम में। उमर लेफ्टी, उमर अजीज ने यहां पर शॉट लगा दिया, ऑन साइड में एक ही रन होगी, क्योंकि वहां पर सीधे फील्डर गुलजार गुल्ली के हाथ बॉल लग गई है और एक रन के स्कोर। और अब आप खोलो अपने हाथ, अगर तह अथास नो बाम थे मेहरबानी करियो नबर, तिकाज अब आपको अहमद बांडे के लिए अपना प्यार, जो मैं भी सबको कहता हूं, जो सुल्तान के फैंस है, वो बराए मेहरबानी आज के इस मैच को इन दोनों टीमों के लिए अपना प्यार बताए। जो अच्छा खेलेगा उसको ताली बजाओ। एक रन चाहिए अहमद बांडी, बजाते रहो रेड एफएम, और बज गया। बजाते रहो रेड एफएम की तरफ से, तमाम दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और यहां पर उमर लेफ्टी भी अपने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। जबरदस्त पार्टनरशिप और जबरदस्त बैटिंग, बैक टू बैक। एक बड़ी टीम अली जाना के अगेंस्ट किस तरह खेलना है, किस तरह रीड इस पिच को करना है, ये तमाम सवालों का जवाब लाजवाब बैटर, किलर, दिलबर, फाइटर, जिगर और वन ऑफ द टॉप मोस्ट जेकेसी की रैंक में इसका जबरदस्त रुतबा रहा है, दबदबा रहा। लेकिन सवाल यही होंगे कि कितनी देर तक खेलता, और फिर दूसरे लोग आते हैं, दूसरे नौजवान आते हैं, उनकी तरफ से फिर सिलेक्शन को भी मौका देते हैं। इसलिए इसने अब प्राइवेट क्रिकेट में अपना आना शुरू किया। तो स्टार्ट यहां पर जेकेपीएल की तरफ से, व्हाट अ क्लास बैट्समैन अहमद बांडे। अच्छी बॉल थी और काफी जबरदस्त तेजी के साथ, टप्पे के साथ, बिल्कुल गले और
शोल्डर के बीच में से चली गई, हालांकि मारना चाहते थे लेकिन इसमें पूरी तरह से असफल रहे आमिर अजीज। लेकिन स्कोर 98 और 14 ओवर की चौथी बॉल डालने के लिए एक बार फिर उमर लेफ्टी, लेकिन विकेट आज परवेज रसूल को नहीं मिली। आसिफ रसूल को मात्र एक विकेट मिली है जो उसके भाई हैं। परवेज रसूल के साथ मैं परसों शायद कल पुलवामा में था, जी हाँ पुलवामा में कल में था, और वहां पर मैंने पामपुर में जबरदस्त फाइनल किया है। और फिलहाल यहाँ पर गलत फील्डिंग और चौका मिल गया आमिर अजीज के इस शॉट पर, जबरदस्त ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। रेड एफएम ने आज काफी सारे फैंस को लाया है और इसके लिए हम शुक्रिया करेंगे उन बहनों का भी जो आज रेड एफएम की फैमिली के, असल में ये रेडियो स्टेशन है और जबरदस्त तरीके से हमारे लिए जबरदस्त बातें बताते रहते हैं। मौसम के हालात, ड्राइव कैसा करना है, जिंदगी की रेल में कैसे आगे बढ़ना है, क्रिकेट कैसा खेलना है, तो इनके लिए जितने भी एफएम वाले हैं, खासकर रेड एफएम, और ये अब खेल की दुनिया में एक टीम बनाती हुई नजर आ गई है और हम इसका वेलकम करेंगे। और हम आइंदा भी चाहेंगे कि रेड एफएम इसी तरह हमें खुश कर रहे, चाहे वो रेडियो से हो चाहे वो मैदानों से हो, तो ये काम बिल्कुल अल्लाह ताला को भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला इस रेड एफएम की पूरी फैमिली को, जो ये लड़के और लड़कियों की एक जबरदस्त सौगात है हमारे लिए, क्योंकि हम लगातार बेहस होते जा रहे हैं। अगर ऐसे लोग नहीं होंगे जो हमें लगातार होशियारी के साथ, तैयारी के साथ बातें नहीं बताएंगे ताकि हम जिंदगी में कामयाब सफल एक बाशिंदे की तरह आगे बढ़ें, चाहे हम सफर करते हैं, चाहे हम सिगरेट पीते हैं, चाहे हम कोई ड्रग पीते हुए भी देखते हैं, उनके लिए भी लगातार रेड एफएम बातें बताता है। एक और बात करना चाहता हूं, अहमद उमर पांडे, हमने तो अभी तक बहुत ज्यादा नाम सुना था, लेकिन आज वो दिखा रहे हैं कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है, वो किस तरह के बल्लेबाज है। उसके साथ साथ आमिर अजीज भी दिखा रहे हैं कि एक क्वालिटी, अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप किसी भी, चाहे कंडीशंस कोई भी हो, आप वहां पर अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं। वही कुछ दिखाते हुए अहमद उमर पांडे जो कि 51 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आमिर अजीज, वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। यही एक अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स की निशानी होती है कि जब आपके पास एक मौका मिलता है एक बड़ी टीम के साथ रन बनाने का, तो वो उसको गवाते नहीं है। अहमद उमर पांडे, जी हां, इसमें कोई भी शक नहीं है कि बहुत ही बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी है हमारे अहमद उमर पांडे। अभी दिखाते हुए परवेज रसूल के सामने और उसकी टीम के सामने जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, काबिल तारीफ, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उमर पांडे इस वक्त बीच मैदान में कर रहे हैं। 15वें ओवर की शुरुआत करने के लिए आए परवेज रसूल, सामना करेंगे पांडे। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, जड़ में डाली हुई गेंद, किसी भी तरीके से गेंद को निकालने में कामयाब हुए, डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक खिलाड़ी वहां पर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर एक और रन पूरा कर दिया। तो परवेज रसूल जो कि अपने कोटे का भी आखिरी ओवर कर रहे हैं, 22 रन तो खर्चे, लेकिन कोई भी सफलता अभी तक परवेज रसूल को भैया नहीं मिली है। तो देखेंगे अपने इस आखिरी कोटे के आखिरी ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे अब आमिर अजीज के सामने, जो कि सेट होकर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर से इस बार डाउन द विकेट निकले, उठा दिया है लेकिन टाइम नहीं कर पाए, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश में लगे हैं, उन्होंने एक लॉलीपॉप छोड़ दिया है और उसके साथ साथ अपने आप को भी वहां पर जख्मी कर दिया। एक ऑस्ट्रेलियन टाइप कैच वहां पर पकड़ना चाहते थे, लेकिन जो गैप रहा था हाथ में से उसके नीचे गिरा और मुंह पर टकराई ये गेंद। तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़े चोटिल मुझे गेंद यहां पर खिलाड़ी लग रहे हैं। रेड एफएम वालों, आपको तो हम बोल रहे बजाते रहो, लेकिन आपने तो गेंद नाक पर लगा दी और उसका वहां से खून का पारा निकलता हुआ नजर आ गया। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाल आए नस्ते और तजराई दोनों नकवारों की जबरदस्त खून। अल्लाह ताला थे इनवारत। मुझ वकार आ चुके हैं जो कल के विनर रह चुके हैं। कल मैं पामपुर था और पामपुर के स्पोर्ट्स काउंसिल के मैदान में मुझ वकार ने एक टूर्नामेंट जीता जिसको कहते हैं पामपुर सुपर लीग। तो वो मेरे सामने है, तो मेरे सामने अब याद आ गया वादी का स्पोर्ट्स लवर और स्पोर्ट्स प्रमोटर एंथम मीर मुख्तार। पामपुर के दो चीजें मशहूर है इस वक्त, एक है मीर नजीर जो के मार्शल आर्ट के इन्वेंटर है, और दूसरा है मीर मुख्तार जो उसी के मार्शल आर्ट के साथ साथ खेल की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुका है। उसकी टीम भी है शाइनिंग स्टार, उसका ब्रांड भी है, स्पोर्ट्स दुकान उसका नाम है। तो हमारे सामने से गुजर रहा है। सलीम मीर को बॉल लगी है, लेकिन ये बॉल नहीं लगनी चाहिए थी। अगर आप फील्डर हो तो आपको अच्छी तरह से बॉल पकड़नी चाहिए थी। नाक से खून बह रहा है और नाक जो आपके और हमारे रंग के मुताबिक एक गोरी होती है, लेकिन ये इस वक्त लाल हो चुकी है क्योंकि इस नाक से खून काफी बहता हुआ नजर आ गया। तो लेकिन यहाँ पर फर्स्ट एड की तैयारी ऑलरेडी JKPL ने रखी हुई है। तो इसको यहाँ पर हमारे बिल्कुल सामने जो एक डॉक्टर है तो उसके कैंप में लिया गया है, तो उसका
अच्छी तरह से इलाज किया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसकी आंख और उसकी जो हड्डी है चेहरे की वो सलामत है। काफ़ी नाजुक इंसान होता है, तो इसलिए अल्लाह ताला इन हादसों से बचाए। तो खेल में जीत हार और ट्रॉफी और रकम से ज़्यादा हमें नौजवानों की सेहत की फिक्र है। इस बीच एक बहुत ही बड़ा बम मार दिया और दम कर दिया। रेड एफएम बजाते रहो और ये कहते रहो रेड एफएम। अल्लाह ताला का जबरदस्त रहम हमारे पास जो दिया है, इसार दिया है। ये जमात है, लाजवाब जमात है, हमेशा अच्छा काम करती है। इसके जो आरजे होते हैं वो हमें भी जानते हैं, और जब मैं उससे मिला पहली बार मैंने उसको कहा था कुछ हमारा भी इंटरव्यू ले लो। इसने कहा खान राजा आप चलते फिरते एक इंटरनेशनल ब्रांड हो, एक इंटरनेशनल मीडिया आपके हाथ में होता है, तो हम भला आपका क्या इंटरव्यू लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा। तो रेड एफएम की तरफ से जो बुरहान बशीर और दूसरे लोग हैं वो कितने खुश हुए होंगे, क्योंकि उनकी खुशी का ठिकाना इस वक्त जबरदस्त तरीके से मैच में जबरदस्त बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं अहमद बांडी। हाँ खाएंगे हम यहाँ पर बारी बारी। जो सुबह से हम यहाँ पर बैठे, आज मुझे लाल बाजार का टर्फ वाला क्रिकेट करना था। जब मैं वहाँ पर गया मैंने उनको वीडियो भी दिया, क्योंकि मैं टाइम पे जाता हूँ। मैंने वहाँ पर वीडियो डाला और अभी उनका फ़ोन आया कि हाँ राज, क्योंकि टर्फ गीली थी इसलिए मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर आसिफ के साथ रहूँ, क्योंकि हमेशा ये चाहता है कि कोई होना चाहिए साथ वाला। हालांकि जब मैं कमेंट्री करता हूँ दो या फिर रात। एक और अच्छा शॉट इस बार सीधे फील्डर के हाथ। ओहो, फील्डर यहाँ पर बजाते हुए इस शॉट को रोकते हुए नजर आ ही गए, और इस एक रन के साथ स्कोर ऑलरेडी आगे बढ़ता हुआ 115 और ओवर हो चुके हैं 15 5 ओवर। रेड एफएम के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि सुपर पीस जेकेपीएल के इस क्वार्टर फाइनल दूसरे एक दिन के दूसरे मैच में इनके लिए 9 विकेट हाथ में, ये इनके लिए बड़ी शाइन है। 9 विकेट हाथ में होना और सुपर पीस मैच अच्छे स्कोर के साथ इस वक्त बोर्ड की तस्वीर बड़ी महक रही है, चहक रही है। मैदान के चारों तरफ से खुशबू बिखेरते हुए शॉट अहमद बांडे और हरदिल अजीज एक्स रणजी प्लेयर आमिर अजीज ने आज खुश कर दिया दर्शकों को, क्योंकि आसिफ से और मुझसे या किसी भी कमेंट्री से जब आपको लगता है कि एक तरफ की कमेंट्री हो रही है उसमें आपकी अकल की कमी दिख रही है, क्योंकि जो अच्छा खेलेगा उसकी ज्यादा हम कमेंट्री वाले उसी के लिए गुण गाते हैं। ये अचानक होता, जब आप कमेंट्री करोगे तो अचानक आप भी यही करोगे कि जो अच्छा करेगा उसी के बोल वाले होते हैं, उसी का दिन होता है, उसी का टाइम होता है, और जो खराब खेलता है तो उसका टाइम भी खराब होता है। तो उसके लिए हमारी कमेंट्री ज्यादा नहीं आती होगी, वी आर सॉरी फॉर दैट। लेकिन हमारा सपोर्ट दोनों टीमों को, अली जाना मेरे दिल के पास है, इनके ओनर मुझे घर ले जाते हैं और अच्छी खासी फीस मेरे जेब में डालते हैं, जिससे एक इंसान खुश होता है कि अगर आप पैसे भी कभी कोई देता है कि आपके काम को सराहते हो तो वाई नॉट अली जाना। लेकिन अली जाना की इस वक्त सूरत हाल बहुत ही खराब है, लेकिन लाजवाब टीम है, इसलिए कोई भी बड़ा स्कोर रेड एफएम के लिए बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मनोबल बड़ा होना चाहिए। इरादा जिसका पक्का हो, नजर जिसकी खुदा पर हो, इरादा जिसका पक्का हो, नजर जिसकी खुदा पर हो, तला तुम मौज खैजों से वो घबराया नहीं करते। अहमद बांडे एक बार फिर क्या ये टन की तरफ जाएगा? अगर ये घातक खेलेगा, अगर ये खेलेगा, लेकिन अगर वगर नहीं है ये खेलेगा। ये देखो गोली की रफ्तार के साथ सीधे फील्डर के हाथ बाल लगी, और फील्डर बड़गाम का मशहूर चाडोरा का सेफ हैंड नाम है गुली गुलजार। गुली गुलजार बड़े बड़े शॉट्स मारता है, ये मैं आपको बता दूं। और ये हमेशा जो जेकेसीएल कश्मीर सुपर लीग दुबई की खेलने के लिए जाता है, उसको लगी है। उसको कहाँ बॉल लगी है, वो एक डायलॉग है दबंग में, मारो इस मुजरिम को इन बिटवीन द 2 लेग्स। उधर ही बॉल लगी है, और यहाँ पर आसिफ कह रहा है, वो हंस रहा है क्योंकि उसने देखो, और इस बीच उसी की तरफ बॉल आ गया और गुली गुलजार से फैन, इसलिए यहाँ पर कैच
कर दिया है और इसके साथ ही काफी जबरदस्त सफल जोड़ी आउट हो गई है और इसके लिए समान होगा। जब जिंदगी में इंसान जिंदगी गुजारता है, मरता है, लेकिन मरने के बाद जब उसके काम की गुनाही होती है, चारों तरफ से खासो आम उसको याद करते हैं, तो उसका मरना नहीं होता है। इसी तरह बैट्समैन को पता है कि मुझे आउट होना, लेकिन आउट होने से डरना नहीं। आमिर अजीज ने हर दिल अजीज के लजीज शॉटों से अपनी जगह जरूर बनाई और डगआउट से खड़ा होते हुए एफएम वाले और उनके फैंस तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं। 2 विकेट 116 और स्कोर 116, 15.1 ओवर हो चुके हैं। तो आसिफ शुक्रिया, आप थोड़ी देर के लिए करो। मैं यहाँ पर जो खट्टा मीठा हमारा जेकेपीएल की तरफ से लगातार खाने, और मैं आपको बता दूं मारूफ ने मुझे देखा और उसने अपना खाना मुझे दे दिया, हालांकि मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन मारूफ ने अपने घर का खाना मुझे दिया, इसके लिए मैंने वो खाया भी। और उसके बाद आकिबीर ने अपना आज खाना मुझे दे दिया थोड़ा सा। मैंने आज पेट भर के खाना खाया क्योंकि आज मेरी हैप्पी एनिवर्सरी भी है और आज रात को मैं फैमिली के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। थैंक यू खान भाई। तो स्थिति इस वक्त इस मुकाबले ये बनी हुई है कि रेड एफएम की टीम अभी तक अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रही है और 116 रन बन चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 16वां ओवर चल रहा है और इस ओवर में उनको विकेट मिल चुकी है। एक बार फिर से बॉलर नए बल्लेबाज के लिए इस बार गाइड कर दिया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाए। आसिफ रसूल ने गेंद को फील्ड किया, केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। तो स्कोर बढ़ता हुआ 117 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। शिवा सिंह जो कि अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं, 19 रन और 1 सफलता भैया उनको मिल चुकी है। तो देखेंगे अहमद उमर बांडे के सामने अब किस तरह की गेंदबाजी वो करेंगे और किस तरह की बल्लेबाजी अब यहां से करेंगे अहमद उमर बांडे। सामना करेंगे अंकित शिवा सिंह का। तो शिवा सिंह भी एक मजे हुए खिलाड़ी। आप लोगों ने इस बार सुना होगा कि शिवा सिंह कितने खतरनाक बल्लेबाज के साथ साथ कितने खतरनाक गेंदबाज भी है। तो इनसे थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा आज रेड 11 की टीम को। शिवा यूनिवर्सिटी से गेंदबाजी कर एक बार फिर से बांडे के लिए डाउन द विकेट निकले थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया और विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे कोई भी गलती नहीं की। एक बहुत ही बड़ी विकेट मिल चुकी है अली जाना क्रिकेट क्लब की टीम को, क्योंकि सेट होकर बल्लेबाजी कर रहे थे अहमद बांडे, लेकिन अपना वो आगे निकलकर एक बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया। तो यही मैं जिक्र कर रहा था कि शिवा सिंह के से थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा आज रेड 11 की टीम को। वही कुछ करते हुए कप्तान ने फिर से उनकी तरफ देखा और जो ही वो गेंदबाजी करने के लिए आए तो उसी ओवर में दो बड़े झटके लेने में कामयाब हो चुके हैं वहां पर शिवा सिंह। तो यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई रेड 11 की टीम के लिए, लेकिन जो काम करने के लिए आए थे अहमद बांडे वो लगभग काम कर चुके हैं। तो यहां से अब प्लेटफॉर्म सेट है। जो भी बल्लेबाज अब यहां से जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, उनको एक ही गेयर से बल्लेबाजी करनी है। भाई छठा गेयर लगाओ और गाड़ी को दौड़ाओ। तो देखेंगे कि जब पिछले मैच में मुनीब मुनाफ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी अली जाना क्रिकेट क्लब के सामने, तो देखेंगे आज किस प्रकार की बल्लेबाजी वो करेंगे। तो भैया बहुत ही मजा आने वाला है अब इस मैच में। एजाज अफगान ऑसम कमेंट्री, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच। इर्तिजा बट रेड 11 विन, तो दुआ कीजिए अपनी टीम के लिए ताकि आपकी टीम जीत जाए। अबू हुजैब आसिफ भाई आप भी खाते खट्टा मीठा खान भाई के साथ? जी हाँ मेरे भाई, मैं भी खट्टा मीठा ही खा रहा था खान भाई के साथ, लेकिन मैंने पहले खाया उसके बाद मैंने खान राजा को खाने के लिए दिया ताकि मैं उसके बाद कमेंट्री कर सकूं। तो आप सबों को क्या लगता है, जितने भी दर्शक इस वक्त इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें कि आपको क्या लगता है कितने रन बना पाएगी आज रेड 11 की टीम इन मुकर्ररा 20 ओवर में। स्कोर 117 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शिवा एक बार फिर से मुनीब मुनाफ के लिए तेज गति से डाली हुई गेंद पूरी छोड़ दिया वहां पर मुनीब ने विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। तो स्कोर अभी भी 117 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। दोनों ही अब नए बल्लेबाजी कर रहे, जो कि एक है मुनीब मुनाफ और दूसरी साइड अभिषेक बात्रा बल्लेबाजी कर रहे। तो बात्रा को आज मेजर बात्रा की तरह बल्लेबाजी करनी चाहिए। देखेंगे किस तरह की बल्लेबाजी वो करेंगे। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, गाइड करना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन बैट और बॉल में कोई भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे गई विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद के लिए। मीर राशिक शफीना इस कमेंट्री, थैंक यू मेरे भाई। सेम शेयर बिग फैन ऑफ परवेज रसूल। तो मेरे भाई परवेज रसूल बहुत ही बड़े, एक तो वो हमारे दिग्गज है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है, फेवरेट तो होंगे ही वो आपके। डार 148 मेरे भाई, अगर 148 ही रन बना पाएगी आज रेड 11 की टीम तो भैया ये तो निराश होंगी, क्योंकि यहां से जो शुरुआत उनकी टीम को मिली है काफी अच्छी शुरुआत मिली है। वो यहां से चाहेंगे कि 10 की औसत से रन बनाए जाए ताकि 160 170 के बीच में पहुंचने की कोशिश करेंगे वो।
बुरहान बशीर 142 150। तो देखेंगे मेरे भाई इरफान फाजिल पठान, शिवा सिंह मैच विनर है अली जाना में। तो मैंने तो अभी कहा था कि अली जाना को अगर रेड 11 की टीम को किसी से बचना है तो वही वो है शिवा सिंह। तो शिवा सिंह ने अपना काम कर दिया, 3 ओवर 19 रन और 2 बहुत ही बड़ी सफलताएं उनको मिल चुकी है। उसके साथ साथ नासिर डार भी हमारे साथ जुड़ते हुए। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस, लव योर वॉइस। अली जाना क्रिकेट क्लब विन्स दिस मैच। तो नासिर डार ने कल भी एक प्रेडिक्शन लगाई थी जब सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम लग रहा था कि आसानी के साथ अब इस मुकाबले को जीतेगी, लेकिन नासिर डार ने एक प्रेडिक्शन लगाई थी कि भाई ये मैच जीतेगी सिमटेक। तो भैया आपकी जो प्रेडिक्शन होती है वो तो सटीक होती है। देखेंगे आज किस प्रकार की आपकी जो प्रेडिक्शन है वो निकलती है। ओएस शाह 176, इशू 153, अशरफ मीर 141, बट सजाद सुल्तान वारियर्स के लिए प्यार भेज रहे हैं, थैंक यू भाई। मुदस्सिर अहमद 150, Shaw 176, Mir Rasik, you are doing good job, let the trolling people ball, thank you मेरे भाई, thank you very much। बट सजाद जैकलोन स्टार, तो इसमें कोई भी शक नहीं है, जैकलोन हमारे स्टार है। शाहिद 150 प्लस, सालिम तत्रे बता रहे कि 140 बना पाएगी आज रेड 11 की टीम, लेकिन इसी बीच एक मिस फील्डिंग के कारण वहां पर जहां 1 रन मिलना चाहे था वहां पर 4 रन मिले वहां पर मुनीब मुनाफ को। अगर आप मुनीब मुनाफ के शायद वहां पर अभिषेक बल्लेबाजी कर रहे थे, जी हां, अगर आप इनको यहां से इस तरह से फील्डिंग करोगे तो मौका मिलेगा भाई बल्लेबाज को शॉट खेलने का। वही कुछ होता हुआ वहां पर केवल गाइड कर दिया था, लेकिन मिस फील्डिंग के कारण वहां पर 4 रन मिले बल्लेबाज को। आकिब फिजियो 150 इनफ, खांडे रफीक 162, बट सोहेल सुल्तान के लिए प्यार भेज रहे। तो सुल्तान के तो बहुत ही बड़े फैंस हैं, साथ ही साथ मैं भी सुल्तान का फैन हूं, लेकिन मुझे भी पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है जब सुल्तान के फैंस मैच देख रहे होते हैं, तो मुझे भी बहुत सब कुछ देखना पड़ता है और सुनना भी पड़ता है। तो मेरे भाइयों आपको सपोर्ट करना चाहिए अच्छे खेल का। मैं भी चाहता हूं कि कल सुल्तान अच्छा खेले, डड्डो अच्छा खेले और बाद में जो भी टीम जीते, लेकिन हमें अच्छे खेल का सपोर्ट करना चाहिए। बाबू रॉयल गुडविल का मैच कब है सर? मेरे भाई रॉयल ने तो आज ही मैच जीता है, लेकिन आप देखेंगे कि कौन सी टीम आगे प्रवेश करेगी ताकि उन्हीं के साथ रॉयल गुडविल क्रिकेट का मैच लग सकता है। इशफाक ठकरू 148, मुबशिर 157, इमरान पीर 153, खान वसीम अज्जू सालू खेल रहा है क्या? भाई मैंने तो अभी आपको प्लेइंग 11 बता दिया है, लेकिन आपके लिए मैं फिर से प्लेइंग 11 देख लेता हूं। न्याय की यासिर सुल्तान वारियर्स बारामूला वर्सेस डड्डोवेल। तो कल तो एक महामुकाबला है, एक खुली जंग होगी कल। तो देखेंगे कल उस जंग में कौन सी सुपर पावर तो दोनों टीम है। ये समझो कि अमेरिका वर्सेस रशिया जंग होने जा रही है और उस मुकाबले में कोई भी जीत सकती है। जो अच्छा खेल खेलेगी, जो अच्छी रणनीति के साथ कल के मुकाबले में खेलेगी, भैया वही टीम उस मुकाबले को अपने नाम कर सकती है। बुरहान नजीर, मुनीब मुनाफ एक और हेलीकॉप्टर लास्ट बात की तरह। तो मुनीब मुनाफ एक अच्छे खिलाड़ी है, पिछले मुकाबले में जिस तरह की बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने, तो आशंका कर सकते हैं हम कि आज भी उसी तरह की बल्लेबाजी वो करेंगे और अपनी टीम का स्कोर 150 के ऊपर बढ़ा देंगे। बुरहान बशीर आमिर सफी इज हीरो ऑफ कश्मीर वैली। भाई इसमें तो कोई भी शक नहीं है, मैं तो कमेंट्री कर रहा हूं पिछले 1 मंथ से, लेकिन आमिर सफी की बल्लेबाजी मैं देख रहा हूं बहुत समय से। मैं उनको प्यार से जब वो बल्लेबाजी करते रहते हैं मैं उनको कहता हूं मोहम्मद यूसुफ। मैंने उनको जब भी कहीं बल्लेबाजी करते हुए उनको मैंने जब देखा है तो मैं उनको पीछे आवाज लगाता था, मेरे फेवरेट खिलाड़ी मोहम्मद यूसुफ इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो इस मुकाबले की स्थिति है, पारी का 17वां ओवर चल रहा है, 122 3 विकेटों के नुकसान पर। अब जो शिकंजा जो शुरुआत मिली थी रेड 11 की टीम को, मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो उनके हाथ से फिसलती हुई मुझे नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं अली जाना के गेंदबाज। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट कर दे इसको, लेकिन डीप पॉइंट के खिलाड़ी को बीट नहीं कर पाएंगे। केवल 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। वो अब तक है सब किसको? ओके, असद जैक स्टार प्लेयर, एजू सुल्तान 214, लुनगवर 170, बट सजाद लव फॉर्म सुल्तान वारियर्स फैमिली। तो आप अपनी टीम के लिए मेरे भाई दुआएं कर सकते हैं और उनको प्यार भेज सकते हैं। राहिल रशीद, कल किसको जितवाना है? मेरे भाई कल जो अच्छा खेलेगी वही टीम जीतेगी, हम किसको जितवा सकते हैं? हमारा काम यहां पर कमेंट्री करना है और उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। काश हमारी आवाज खिलाड़ी भी नहीं सुन पा रहा है तो हम किसको जितवा सकते हैं मेरे भाई? रेड 11 लीग विनर्स। तो बिल्कुल रेड 11 की टीम ने बहुत ही अच्छा खेल खेला लीग ने, लेकिन आज नॉकआउट में उनको अच्छा खासा प्रदर्शन करना पड़ेगा। क्यों खान भाई? फंस गई ये टीम यहाँ पर। मैं काफी वेट कर रहा था इस बॉल के बाद बताऊंगा जो लास्ट बॉल है, और फिलहाल यहाँ पर कलोनी के उपयोग के साथ इसको रास्ता दिखा दिया बाउंड्री लाइन से मरकी के बाहर, और यहाँ पर अभिषेक बात्रा बहुत ही जबरदस्त तरीके से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे और आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, और स्कोर भी यहाँ पर 127।
अहमद पांडे जिस तरह आउट हो गए, मैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। एज ए ग्रेट प्लेयर, एज ए ग्रेट बैट्समैन उसको यहाँ पर देखना चाहिए था, बाहर नहीं निकला। जब आपका कीपर बहुत ही नजदीक हो, जब आपका स्कोर अच्छा होता है, तब आप अपनी जगह पे भी स्पिनर को अच्छा खासा शॉट लगा सकते थे। तो उसको मैं कहते हैं खुदकशी। अल्लाह ताला बचाए तमाम लोगों को, तमाम नौजवानों को जिस तरह से खुदकशी के वाक़ात नमूदार होते हैं। तो हम ये भी कमेंट्री में कहते हैं कि वो बिल्कुल ना करो तो अच्छा है। कश्मीर अपने आप में एक ऐसी जगह है कि जहां पर आप घूम सकते हो, डिप्रेशन से निकल सकते हो। तो बहरहाल इर्तिजा यहाँ पर रेड एफएम की तरफ देख रही है इस मैच को। उसके लिए मैं अपना एक शार जरूर बताना चाहूंगा। दूर गए अनगट फलोगा युसुचान सुवनान वारे वारे वाह सानी कोरी जंतु छोरी नाव इर्तिजा। बंद हुआ चला अच्छा चला जाए। जी हाँ, यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए डार हाशिम, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान के लिए इतने हार्ड भेजने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी सुल्तान का बहुत ही बड़ा, आरिफ खटारे ने मुझे मेरे लिए यूनिफॉर्म बनाई है, मैं उसको पर्सनली शुक्रिया करूंगा। और जो उसने लोगो रखा है उस पर जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स, ये जो प्यार है ना हम कमेंट्री वाले और हमारे साथ ओनरों का, लगातार इसी तरह ये चलता रहेगा, इसमें कभी कमी नहीं आएगी। लेकिन फैन से हम डरते हैं, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि अगर वो कोई प्रेडिक्शन भी लगे कि सुल्तान हार रही है तो मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं सुल्तान के लाख बॉल जबरदस्त बॉलर, और ये बाहर के सुनील कुमार का जबरदस्त खौफ से तोप से गोला जैसे निकला। और मुनीब मुनाफ जो कश्मीर के बेहतरीन सिटी श्रीनगर बिमना में रहते हैं, तो उसको भी आज पता चला होगा कि स्केच हम कहाँ पर है इस वक्त। बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको नजर आ गया कि जो लेवल की क्रिकेट कश्मीरियों की है वो कहाँ है। खासकर बांडे ने तो बता दिया है कि जो कम क्रिकेट खेलता है मैच का, वो टूर पे अच्छा खेल सकता है। उसने बैक टू बैक तकरीबन 160 या 170 रन किए हैं 2 मैचों में। आज के तकरीबन 50 या 60 के बीच में वो आउट होता हुआ आप देख सकते हो किस तरह यहाँ पर डंडा उखाड़ के तितर बितर कर दिया है। और इस बॉलर का नाम है सुनील कुमार। तो यहाँ पर अली जाना अपने काम की और मैच मैदान में खेल के और जीत के वापस आना, ये है नाम अली जाना। बहुत ही बड़ा टीम है। और जो लास्ट ईयर का फाइनल था बीच बिहाड़ा का, मैं वहां पर था और बड़े बड़े टूर्नामेंट इसने जीते। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस वक्त ये मैच, और इस मैच में अभी थोड़ी देर के बाद जो बैटरीज है हमारे इस सिस्टम की वो आने वाली है। तो फिलहाल आप इस मैच को लगातार देख रहे हो। अगर 2 मिनट के लिए इसमें सिस्टम थोड़ी देर के लिए बैठेगा तो हम पहले ही क्षमा चाहते हैं। इस बीच हमारे इस डगआउट के सामने से चल रहे हैं मैग्रा और अल्ताफ जो बेस्ट स्पेक्टेटर है हबक के, और उसको भी इंशाल्लाह सामान दिया जाएगा। हबक का बेस्ट स्पेक्टेटर ना कुछ खाता है और दोनों हाथों से मौजूद है हमारे इस कम्युनिटी के बॉक्स के साथ। वो कुर्सी पे बैठता है, उसको लोग प्यार भी करते हैं। आज मैंने उसको अपने हाथों से आधा बिस्कुट पैकेट खिलाया, तो उसके लिए आज एक बहुत ही बड़ा नाम आ गया। बुरजामा सबको खिला रहा है, इंशाल्लाह सबको खिला रहा, आप भी खा सकते हो रिंग। तो एक बार फिर बॉलर लेफ्ट आर्म से बहुत ही अच्छी तरह से वापसी। यहाँ पर अहमद बांडी ने गलती की है, वो बाहर निकला है, उसको अपनी जगह पे खेलना, ये जानना चाहता कि ये फॉर्मेट बहुत ही बड़ा है। ये मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा क्योंकि मैं लगातार उसको प्यार करता आया हूँ। उसने हमें बहुत ही ज़बरदस्त सामान दिया है। तकरीबन वो टॉप मोस्ट क्रिकेटरों में से उसका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, पर रसूल, आबिद नबी, आदिल ऋषि, उमर आलम और इस तरह के बड़े बड़े नाम, अहमद बांडे या उमरान मलिक या रितल माधवान, अब्दुल समद, इनका नाम हमेशा कायम और दायम रहेगा। फिलहाल यहाँ पर 1 रन के साथ स्कोर थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ते हुए रेड एफएम जो खुशी लगातार आमिर अजीज के लजीज शॉट और अहमद बांडे के झंडे गाड़ते हुए शॉटों के साथ मना रही थी, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ गया है। क्योंकि यहाँ पर इसके बाद मात्र 2 ओवर हैं और ये चौथी बॉल डाल रहे हैं सुनील कुमार। 16 रन दिए हैं, 2.5 ओवर किए हैं। आप
दिखा सकते हो कि हमारे पास जो टैलेंट है उसमें हम रीड नहीं कर पाते हैं। बेहतरीन शॉट, और ये शॉट सेफ हैंड, गुली गुलजार के हाथ लगता हुआ, और जो कभी बॉल को छोड़ता नहीं है और तुरंत यहां पर थ्रो विकेट कीपर के पास पहुंचा दिया। ये बेहतरीन फील्डिंग होती है। जब भी आप फील्डिंग करना चाहो, जो नए नए फील्डर हैं जो इस मैच को देख रहे हैं, तो उनको मैं एक पैगाम देता हूं कि जल्दी जल्दी बॉल कीपर को लगाओ। एक तो आपका थ्रो भी अच्छा रहेगा, और दूसरा यहाँ पर रन, एक रन भी बारी पड़ सकती है। इस बड़े फॉर्मेट में आप देख सकते हो किस तरह चूक जो करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल एक जख्मी हो गया, उसके लिए फर्स्ट एड यहाँ पर लगाया गया, वो अब बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल बीट होते हुए, और सुनील कुमार आंखों के वार से इस बैट्समैन जो इसका मेहमान खिलाड़ी है, और उसको आउट करते हुए पाए गए। जी हाँ, ये आउट हो गया। सुनील कुमार की एक और 17 रनों में खतरे वाली घंटी बजा दी है। रेड एफएम को क्या हो गया, जो हम लगातार बात कर रहे हैं 160 से आगे, कोई 182 190 तक हमने यहां पर देखा था कि जी हाँ ये स्कोर कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं तो बोलूंगा कि उमर बांडे ने यहां पर गलती की। उसको अपनी जगह वो शॉट खेलना था, फिर जो भी हो जाए, क्योंकि वो अपनी जगह पे जिस तरह से उस स्पिनर को मार सकता था, तो उस तरह का अब कोई नहीं मार सकता। यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज हम अपने आंखों से, जो कि आप नहीं देखोगे, परवेज रसूल वन ऑफ द ग्रेट इंटरनेशनल स्टार की देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि वो बड़े संतुष्ट दिख रहे हैं कि अली जाना ही इस मैच को जीतेगा। ये हम बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं। तो लगातार यहां पर जबरदस्त वापसी, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि इब्तिदाई खेल है, रोता है क्या, आगे आगे देख लो होता है क्या। तो जूंजू अब इस मैच इस टूर्नामेंट के जो दिन अब इख्तिताम पजीर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह जो गांधी जी का बर्थडे है वो हम जबरदस्त तरीके से मनाएंगे, और उसी दिन को छुट्टी भी है। और आप लोगों को बड़ी मेहरबानी, यहाँ पर हमारी हजरत बल के पुलिस भी होंगे, और आपसे बिल्कुल गुजारिश है कि आप डिसिप्लिन के साथ आओ। मैदान में जो भी बंदा जाएगा उसके लिए यहाँ पर अच्छी तरह से खातिर दारी की होगी, उसको हम पकड़ते हुए बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे मैदान से बाहर, और उसके लिए फिर यहाँ पर जो गेट है वो बंद किया जाएगा। सिर्फ 2 ओवर है, 132 है। तो अब सवाल खड़े हो चुके हैं यहाँ पर अली जाना की बेहतरीन मशहूर टीम की तरफ से कि ये स्कोर अब 150 भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 132 के स्कोर के पास अभी 150 को छूने के लिए 18 रन है, जबकि मात्र 12 गेंदें हैं। तो जब भी कोई टीम सवाल किसी भी मैच में करती है तो वो टीम इस वक्त लाजवाब होती है। तो यस, जिस तरह से वापसी एक जोड़ी 2 खिलाड़ियों को आउट करने के बाद यहां पर बिल्कुल निराशाजनक खेल रेड एफएम की तरफ से। हम लगातार सुबह से रेड एफएम के लिए जबरदस्त खुशियां और जबरदस्त, और आप अगर देख सकते हो, लेकिन हमारा कैमरा उधर नहीं जाएगा, रेड एफएम की बेकरारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो अपने खेमे से उठकर इस मैच की तरफ देख रहे हैं कि काश कोई यहां पर शॉट लगाए, काश छके, क्योंकि इनको भी पता है कि 2 और डाई चल रहा है, हर एक मैच यहां पर फाइनल है। तो कल जो पहला मैच है डुडू रेंजर्स टॉप मोस्ट टीम उसकी है, क्योंकि अभी बीच बिहाड़ा का जबरदस्त टूर्नामेंट जीत कर आई है। अगर वो ये टूर्नामेंट भी जीतेगी ना, अगर कह रहे हैं, तो ये इसके लिए अनफॉरगेटेबल अनमेमोरेबल साल रहेगा पूरी डोडो रेंजर्स के लिए। बैक टू बैक 2 हिट्स देना या लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो डोडो रेंजर्स एंड सुल्तान की टीम, दोनों टीम को हम मैनेजमेंट की तरफ से ऑल द बेस्ट। कल जितने भी बंदे यहाँ पर आएंगे प्लीज आप आ जाओ, अच्छी तरह से मैच देखो, कोई यहाँ पर गड़बड़ नहीं होगी, और इंशाल्लाह आपको जो बड़े दिल हमारे मारूफ भाई ने, मैनेजमेंट ने आपकी जो ख्वाहिशों के मुताबिक खोल के रखा है, तो आप आ जाओ और आप गड़बड़ नहीं करोगे। और हमें आप पर यकीन है, जो कुछ लोग होते हैं जो दागदार इस टूर्नामेंट को कभी कभी करते हैं, तो फिर कुछ लोगों का कहना है कि आप तो स्पेक्टेटर ही फैसला करेंगे कि मैच का क्या होगा, अंपायर के डिसीजन का। अंपायर का सम्मान करना, खेल अच्छा खिलाना, इसका सम्मान आपको करना ही होगा। बहुत बहुत गलती इंसान से होती है, और इसके लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए दरवाजे भर के रखे हैं। इस बीच अच्छा शॉट, लेकिन चौका यहां पर रोक रहे हैं अली जाना की। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव, एंड इसका ताउन किया है आकाश बाजू। जहरान हिट मी एंड गेट 10
बिल्कुल सही सुन रहे हो। जहरान जो हमारे सदर बल का है, मेरा भी लजीज, जब भी मुझे घर वालों को कुछ लेना होता है या कमेंट्री के बाद, तो मैं जहरान के पास जाता हूं। ये विकेट मिल सकती है, फैसल डार का ये शॉट रोका जा सकता है, बिल्कुल नहीं, कोशिश नहीं की थी और वहां पर बिल्कुल कोशिश नहीं की, जबकि दूसरे खिलाड़ी बॉलर और दूसरे खिलाड़ी गुली गुलजार वहां पर उसको कह रहा है कि इसको लपकना था। एक रन बड़ी कीमती यहां पर हो सकती है। बिलाल यहां पर कहेंगे कि अली जाना बेहतरीन वापसी करते हुए इस नॉकआउट क्वार्टर फाइनल में, जो आज के दिन का दूसरा मैच है। और अच्छा शॉट है इस बार, फिर उसी फील्डर के हाथ लगता हुआ। इस बीच देखेंगे कि 2 रन और फंबल हो गए, गलत फील्डिंग कर रहा है। इससे पहले भी इसने गलती की है। अगर मैं फील्डर होता तो मैं यकीनन उसको वही कहता जो इसको कप्तान इस वक्त कहता होगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर 2 रन तालमेल के साथ और बड़ी तेजी के साथ लेने का काम किया। 136 स्कोर। अभी भी सवाल खड़े हैं क्योंकि लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल है, चौका जरूर हो सकता है पर रसूल की डाई भी काम नहीं आएगी और दंदनाती हुई ये बॉल चली गई है सीमा रेखे के पार। ये अच्छी खबर है, 140 स्कोर हो चुका है, लास्ट ओवर इज कमिंग। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया जहरान का, दस्तरखान का, आकाश बाजूस का, बेहतरीन से बेहतरीन जो कोचिंग सेंटर है जहां पर मेरी एक बांजी भी जाती है। तो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त दरवाजे खुले हैं। ये अल्लाह ताला के दर्जात है, अल्लाह ताला खुद नहीं आता, अल्लाह ताला मेरे स्पॉन्सरों को और ऐसे ऑर्गेनाइजर बॉडी को लाता है जो JKPL के हैं, जो परवेज रसूल बीच बिहाड़ा का है, जो गुलजार WPL का, ये टॉप मोस्ट जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है। इन लोगों ने क्रिकेट को 4 चांद दिए हैं। बाकी जो तकरीबन 90% क्रिकेट है जो ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है वो माफियाज है, तो उनको सीख मिलनी चाहिए। यहां पर 15 लाख करीबन लगे हैं इस मैदान को बनाने में। मैंने पहले बता दिया ना, काश मुझे यहां पर मारूफ भाई जो मेरे साथ बैठे हैं, एक दिन मैं आया था, मैं लोगों को बताना चाहता था कि ये किस तरह का ग्राउंड है और किस तरह तैयार चल रही है। इस बीच एक रन आएगी, जबरदस्त वापसी, जबरदस्त वापसी। और ये लास्ट ओवर कर रहा सुनील कुमार जो कदावार है, सुपरस्टार है, हमारा मेहमान है, और पंडित भाई है या हिंदू भाई है, हम सब भाई भाई है, और ईसाई और सिख भाई और पंडित भाई और कश्मीरी मुसलमान भाई, हम सब आपस में भाई भाई हैं। और अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह जज्बे इसार, एक दूसरे से प्यार करना ही मजबूरी है। जलील भट्ट आज जख्मी है हमारे, और ये लास्ट बम्बा, बहुत ही बड़ा शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट। और ये वैभव माली, माली दे दो नाली, क्योंकि इसको अपोजिट जो इसका साथी है उसने नाली भी की है और ताली भी यहां पर खूब बजती हुई पाई गई। मैं आपको बता रहा था कि आपके कुछ सवाल थे कि अली जाना का जलील भट्ट क्यों नहीं है, वो जख्मी है और वो लंगड़ाते हुए हमारे इस उसको लगी है, अच्छी खासी लगी। अल्लाह ताला उसको जल्दी सही करे, क्योंकि उसका रहना, ये देखो वो हमारे साथ बिल्कुल यहाँ पर हमारे इस कैमरा बॉक्स से आगे चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही जबरदस्त प्लेयर है और इसको अल्लाह ताला जल्दी शफा दे। इस बीच एक और शॉट, बजाते रहो और मारते रहो, छक्के पे छक्के, धक्के पे धक्के, हक्के बक्के रह गए हैं लिजाना के तमाम फील्डर। अब देखते रह रहे हैं कि स्कोर अब 150 के पार चला गया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू रेड 11, क्योंकि उनका ये क्रिकेट की दुनिया का पहला कदम है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें रेडियो की जुबान से सुनाते हैं, कैसे आप चलोगे, ड्रग से कैसे दूर रहोगे, बाइक किस तरह से आराम से चलाओगे, और हम सुनते रहते हैं, कच्ची मौसम की जानकारी देते हैं और बहुत ही जबरदस्त फायदे, जो क्रिकेट के फायदे, स्पोर्ट्स के फायदे, ग्राउंड के फायदे, मस्जिद के फायदे और इल्म के फायदे हमें बताते रहते हैं। किसी डॉक्टर को भी लाते हैं, किसी SP को भी लाते हैं, ट्रैफिक पुलिस को लाते हैं, तो किस तरह से क्या हाल है मौसम का, क्या हाल है ट्रैफिक का, तो वो भी बताते रहते हैं, खड़े रहते हैं। एक तरफ से JK पुलिस अच्छा काम करती है और दूसरी तरफ से हमारे FM वाले, और वो भी रेड FM वाले। हम बढ़ चढ़कर इन रेड FM वालों का नाम जरूर लेंगे, क्योंकि ये खेल की दुनिया में हमारे लिए बहुत ही बड़ा नाम है। और लास्ट बॉल है, इसको जाने दिया, लास्ट बॉल नहीं है, अभी एक और 2 बालें हैं, लेकिन वाइड बॉल है। और माजिद उरा की बहुत बहुत शुक्रिया, इस बंदे ने मेरे साथ बलेसा और किश्तवाड़ के बाद डोडा में भी लास्ट ईयर अंपायरिंग की है, बहुत बड़ा नाम है। और आपके लिए
اس سے بڑے امپائر کون لا سکتا ہے؟ تو ایک طرف سے جاوید داریال جس کی ڈیمانڈ عرب میں بھی ہے، دبئی میں بھی یہ جاتا ہے، تو اور آپ بتاؤ کہ آپ کو ہم کون سی امپائرنگ دیں گے؟ اب آپ کچھ لوگ باتیں کریں گے کیونکہ آپ کو باتیں کرنا آتا ہے اور آپ باتیں کر دو، ہم نے کہا دینا کہ آپ باتیں کرو، کچھ بھی کہو، ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ لاکھوں لوگ دعائیں دے رہے ہیں، ایس ایس پی صاحب، یہ اس طرح کا ٹورنامنٹ اس یونیورسٹی میں ممکن نہیں تھا صاحب، کیونکہ جب بار بار معروف جاتے رہے، منتیں کرتے رہے، تب جا کے یہ ایک بنجر جیسا میدان دیکھ دیا۔ اور میں نے پہلے ہی کہا نا، اگر مجھے دیں گے میں میم کو کہتا میم مجھے تھپڑ ہی مارتا، کون سا بنجر زمین دیا ہے، لیکن اس کو گورستان بنایا ہے، اپنے ہاتھوں کا خون اس کو دیا ہے مینجمنٹ نے۔ آپ کو کیا بتایا اس پر کبھی میں بات کروں گا لائیو شو میں۔ فی الحال زبردست بال، اور فی الحال یہ لاسٹ بال میں بلاسٹ نہیں کر رہے، جو ہے وہی خاص ہے، جو پاس ہے وہی خاص ہے، تو ریڈ ایف ایم مت رو اداس ہے۔ فی الحال اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرو، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ آپ کھیل کی دنیا میں بہت ہی بڑے نام بن گئے، اور آپ کے پاس جو خاص ہے وہ ہے 156، اور اب اگر 56 انچ کا سینہ آپ دکھانا چاہتے ہو تو ایک بال میں آپ اور بھی رن کر سکتے ہو۔ لاسٹ بال بھی آنی باقی ہے، یہ آؤٹ ہو چکا ہے بیٹسمین، لیکن یہاں پر سکور اس نے کافی حد تک آگے بڑھا دیا، جو نہیں یہاں پر تقریباً 2 اووروں میں، لاسٹ کے 2 اووروں میں بھی ایک بال آنی باقی ہے۔ 11 بالوں میں 18 اور 5 کتنے ہو گئے، 6 کتنے ہو گئے، 24 رن آ چکے ہیں، اور کیا چاہیے؟ آکاش آ چکے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لاسٹ بال میں کس طرح کا بلاسٹ کرے گا۔ 10 نمبر ہے، لیکن اس کا رول ہوگا ایز اے بالر۔ بڑے نامچین بولر آج آئے ہیں ہمارے، یہی تو پرویز رسول نے کل مجھے، ہم فائنل کر رہے تھے اور اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ جو باہر کے کھلاڑی آتے ہیں 2-3، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو ٹیلنٹ ہے یہ کہاں، نہیں تو یہ کہیں گے ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اب ان کو تو پتہ چل رہا ہے کہ ہم کہاں پر پہنچے ہیں اور ہمیں کہاں پر جانا ہے، تو ایک بہت ہی اچھی خاصی محنت۔ لاسٹ بال، اور اس میں بلاسٹ نہیں کر پائے، لیکن رن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایک رن کے ساتھ سکور 158 158 از دا ٹارگیٹ فار علی جانا۔ تھینک یو ویری مچ، اینڈ ہمارے ساتھ جو زہران ہے اور دستر خان ہے اور آکاش بیجوس ہے، اس کا بہت بہت شکریہ۔ ریڈ ایف ایم کا سکور 157 ہو چکا ہے۔ 158 کیا کرے گی، کیا ڈیفینڈ کرے گی یہاں پر ریڈ ایف ایم، کیا علی جانا کرے گی، یہ ابھی شام ہوتے ہوئے انجام جیت اور ہار کے ساتھ ضرور آتا رہے گا۔ آپ دیکھتے رہو، کہیں مت جاتے رہو، ریڈ ایف ایم بجاتے رہو اور جے کے پی ایل کھیلتے رہو، دونوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ کا درجات۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں سے، گزارش ہے کہ کھیل دیکھو اور کھیل کو کھیل کی بھاونا سے دیکھو۔ آج تو سلطان کا میچ نہیں تھا، پھر بھی آپ نے سلطان کی بڑی باتیں کی ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا، تو ہم نے آپ کو روکا نہیں، لیکن کل کے لیے آپ کا بڑا دن ہے، کل اپنی ٹیم کو سپورٹ کرو۔ اور ڈوڈو رینجرز کا فون بھی آیا تھا عادل کا، اس نے بھی کہا کہ ہماری بھی تیاری اچھی ہے اور ان کے لیے اچھی خبر ہے، ان کا جو مین پلیئر زخمی تھا، بیمار تھا 1 مہینے سے، جس کو رانجی پلیئر کہتے ہیں، رہنواری میں رہتا ہے، اور وہ ہے عامر مونگا، عامر احمد صوفی، وہ بھی کل میچ میں کھیلے گا۔ تو بڑی تگڑی ٹیم ہے۔ نمبر 1 سٹار عابد نبی ڈوڈو رینجرز کی طرف سے بھی تیار ہے، اور سلطان جیکلون بھی تیار ہے، تو کل کا میچ کل دیکھیں گے۔ فی الحال ایک میچ کی ایک اننگ تھوڑی دیر میں دیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ ہم پھر جڑیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن
क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नरम और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। हो सकते हैं ब्रेन हेमरेज और पैरालिसिस आपको जिंदगी भर के लिए माजूर बना सकते। क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir. क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नरम और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। ड्रग्स बहुत बेरहम है, इनका सहारा ना लें। Issued in public interest by क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir. क्वालिटी वही, सोच नहीं। केसी चक्की आटा, रिच इन फाइबर, द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशनल चक्की। बनाएं नरम और स्वादिष्ट रोटियां, जायकेदार खाना एंजॉय करें। सुपरफाइन आटे के साथ बनाएं स्वादिष्ट रोटियां और पकवान। केसी सुपरफाइन आटा आपके किचन का साथी सदियों से। Civil Society Forum of Kashmir. क्या आप जानते हैं ड्रग्स लेने से
क्या आप जानते हैं ड्रग्स की वजह से आपकी आने वाली औलाद खतरनाक जिस्मानी और दिमागी बीमारी की शिकार हो सकती है। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक एबनॉर्मल औलाद को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को जन्म दे सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप इरिवर्सिबल इनफर्टिलिटी के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से आप मिसकैरेज के शिकार हो सकते हैं। ड्रग्स बहुत बेरहम हैं, इनका सहारा ना लीजिए। ये न सिर्फ आपको बल्कि आपकी आने वाली औलाद को भी जिस्मानी और दिमागी तौर पे तबाह व बर्बाद कर देते हैं। Issued in public interest by Civil Society Forum of Kashmir.